तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों भक्ति सूफी परंपरा। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। फर्स्ट पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय कैसे हुआ। क्वेश्चन है बच्चों शैव और वैष्णव जो धर्म का उदय किस तरीके से हुआ। इस क्वेश्चन में क्या करना है बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, जो छठी शताब्दी में आपको ध्यान समझना, छठी शताब्दी में किसका उदय हुआ था बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म का हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था कब हुआ था बच्चों? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। जैन और बौद्ध धर्म का अगर उदय पूछेगा तो याद रखना है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो लिखा हुआ है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छठी शताब्दी। आगे लिखा हुआ इन धर्मों में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव अछूत आदि को दूर रखा। बच्चों जो जैन धर्म जो बौद्ध धर्म है इसमें यह लिखा हुआ है कि जाति पाति को देखा नहीं गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, भेदभाव आदि को क्या कर रखा? दूर रखा, जिसके वजह से लोग इन धर्मों को से क्या हो गए? आकर्षित हो गए। जिनके वजह से बच्चों बहुत सारे जो लोग हैं इन धर्मों से क्या हो गए? आकर्षित हो गए। आकर्षित होने का जो रीजन है इस धर्म में बच्चों जाति पाति को नहीं देखा गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, भेदभाव को नहीं देखा, अछूत को देखा नहीं गया। इन सभी को क्या रखा गया बच्चों? दूर रखा गया, जिसके वजह से बहुत बच्चों जो लोग हुए इस धर्म से क्या हो गए? जुड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे इन धर्मों में भी कुछ तंत्र मंत्र या अन्य बुराइयां पनप गई। बोलना चाह रहा बाद में क्या हुआ बच्चों? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इसमें क्या आ गया? कुछ तंत्र मंत्र तथा अन्य बुराइयां पनप गई, जिसका फायदा उठाकर दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों, लेकिन धीरे धीरे जो बौद्ध और जैन धर्म में क्या हो गया? कुछ तंत्र मंत्र आ गया तथा इसके अंदर कुछ बुराइयां पनप गई, जिसके फायदा उठाकर दक्षिण भारत में शैव तथा वैष्णव धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। शैव एवं वैष्णव संतों ने पुराने धर्मों में क्या कर दिया? सुधार कर लोगों को अपनी ओर क्या कर दिया? आकर्षित कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, शैव और वैष्णव जो संत थे उन्होंने क्या किया? पुराने जो धर्म थे उसमें क्या कर दिया? सुधार कर दिया, जिसके कारण से लोग इसके तरफ क्या हो गए? आकर्षित हो गए। अब इस क्वेश्चन को बच्चों समराइज करके आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? याद रखना है। बेसिकली बच्चों सबसे जो पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म है, जिसको बोलते हैं बच्चों हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म में क्या होता है? जाति पाति को देखा जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चों क्या आया? बौद्ध और जैन धर्म। तो बौद्ध और जैन धर्म में बच्चों क्या क्या देखा नहीं गया? तो इसमें आपको ध्यान रखना जाति पाति को देखा नहीं गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, भेदभाव को नहीं देखा गया, इन सभी को दूर रखा, जिसके कारण से बहुत सारे लोग क्या हो गए बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म के और क्या हो गए? आकर्षित हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म के अंदर भी क्या आ गया? जैन और बौद्ध धर्म के अंदर क्या आ गया बच्चों? कुछ जादू टोना वाली बात आ गई। उसके अंदर कुछ क्या हो गए? अन्य बुराइयां इसके अंदर पनप गई, जिसके कारण से इसी का फायदा उठाकर किसका फायदा उठाकर बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म में क्या आ गए? कुछ जादू टोना वाला तंत्र मंत्र का जो बात हुआ इसमें अन्य बुराइयां पनप गई, जिसके फायदा बच्चों दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। इन्होंने क्या किया? शैव और वैष्णव संतों ने पुराने धर्मों में सुधार कर क्या के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया, जिसके कारण से शैव और वैष्णव धर्म को उदय हो गया। तो शुरुआती दौर में बच्चों हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में क्या होता? जाति पाति को देखा जाता था, जिसके कारण से छठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उसमें जाति पाति को नहीं देखा गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, जिसके कारण से बहुत सारे लोग क्या हो गए? बौद्ध और जैन धर्म में आकर्षित हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसमें बच्चों तंत्र मंत्र आ गए और कुछ बुराइयां पनप गई। इसी का फायदा उठाकर बच्चों दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। उन्होंने क्या किया? जो पुराने जो धर्म में सुधार किया तथा लोगों को अपने तरफ क्या कर लिया? आकर्षित कर लिए, जिसके वजह से बच्चों शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, शैव धर्म किसे कहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, शैव धर्म किसे कहते हैं? तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। जो शैव है बच्चों किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना शिव भगवान से। किससे बच्चों? शिव भगवान से रिलेटेड है। तो शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया बच्चों? शैव कहा गया। जो भी लोग बच्चों
भगवान शिव के जो पूजा करते हैं उसको बोला गया शैव, तथा शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा बच्चों, शिव से जो भी संबंधित जो धर्म है उस धर्म को शैव धर्म कहा गया। बोलना चाह रहा भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया, शैव कहा गया, और शिव से संबंधित जो भी धर्म है उसको क्या कहा गया, शैव धर्म कहा गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म किससे रिलेटेड बच्चों, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड बच्चों, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। तो लिखा हुआ भगवान विष्णु और उनके स्वरूप को मानने वालों को क्या कहा गया बच्चों, वैष्णव धर्म। जो भी लोग बच्चों विष्णु भगवान को जो मानते हैं उसको क्या कहा गया, वैष्णव धर्म। और जो भी लोग बच्चों भगवान शिव की पूजा करते थे उसको शैव कहा गया, और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया, शैव धर्म। तो आपको ध्यान रखना शैव धर्म, जो शैव धर्म है बच्चों भगवान शिव से रिलेटेड है, जबकि जो वैष्णव है बच्चों किससे रिलेटेड है, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अलवार और नैनार। अलवार संत क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, अलवार संत और नैनार। अलवार बच्चों अगर पूछेगा अलवार संत किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु भगवान से क्या है, संबंधित है। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों अलवार और नैनार। आपको नैनार किस तरीके से याद करना है, नैनार का मतलब बच्चों नैन होता है, नैन का मतलब आँख होता है, और इसी आँख से आपको क्या याद रखना है, शिव भगवान याद करना है। तो अलवार से अगर पेपर में पूछेगा अलवार किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भगवान विष्णु से रिलेटेड है, जबकि नैन का मतलब आपको आँख याद करना, आँख से क्या याद रखना बच्चों, शिव भगवान याद करना। तो अलवार किससे रिलेटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु, जबकि नैनार किससे रिलेटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव से रिलेटेड है। अगर बच्चों अलवार, नैनार और शैव धर्म या वैष्णव धर्म को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो किससे संबंधित है बच्चों, अलवार जो भगवान विष्णु से संबंधित है, जबकि जो नैनार है बच्चों वह किससे संबंधित है तो भगवान शिव से संबंधित है। सबसे पहले बच्चों इसका उद्भव कहाँ हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण भारत में क्या हुआ था, उदय हुआ था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है अलवार और नैनार जो संत है उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण भारत में सबसे पहले इनका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अलवार संतों की संख्या कितनी थी तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। तो की अगर संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नैनार जो किससे रिलेटेड है बच्चों, भगवान शिव से रिलेटेड है। अगर इसकी संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 63। अलवार संतों की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12, और जबकि नैनार जो संतों की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 63। इनमें लिखा हुआ रामानंद। तो रामानंद के बारे में समझते हैं। रामानंद अभी जस्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे बच्चों, अलवार और नैनार का जो उद्भव हुआ था कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे उद्भव हुआ था बच्चों, अलवार और नैनार जो संत है उसका उद्भव कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। इसमें लिखा हुआ भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। रामानंद ऐसे थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर कहाँ लेकर आ गए तो उत्तर भारत में ले आए थे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा किसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। रामानंद ने सभी जाति के लोगों को क्या किया, अपना शिष्य बनाकर पाति का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। बोलना चाह रहा बच्चों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए किन्होंने बच्चों, रामानंद ने। उसके बाद क्या किए, रामानंद ने सभी जाति के लोगों को क्या बनाए, शिष्य बनाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जाति पाति का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जो रामानंद थे बच्चों उन्होंने क्या किया, जाति पाति का क्या किया, विरोध किया। और इस भक्ति आंदोलन ने निचली जाति के लोगों को क्या किया, आकर्षित किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, रामानंद ने क्या किया, जाति पाति का विरोध किए, जिसके कारण से इनके भक्ति आंदोलन में जो निचली जाति के जो लोग थे वह बहुत ज़्यादा क्या हुए, आकर्षित हुए और भक्ति आंदोलन से जुड़ गए। भक्ति आंदोलन का मतलब हुआ बच्चों अलवार और नैनार संतों से क्या हो गए, जुड़ गए। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, इनके जो शिष्य का नाम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए और चैतन्य हो गए। तो पेपर में क्वेश्चन के क्या नाम है बच्चों, तो इसका आंसर है कबीर है, जो गुरु नानक देव है, अच्छा क्या है, चैतन्य है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता बच्चों कबीर के गुरु का क्या नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। गुरु नानक देव के जो गुरु है उनका क्या नाम है तो रामानंद हो जाएगा। चैतन्य का अगर गुरु का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। तो आपको 3 यहाँ से फॉर्म आ जाएगा बच्चों, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। कबीर का गुरु का नाम तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। गुरु नानक देव के
गुरु का नाम अगर पूछता है तो रामानंद, जबकि चैतन्य का गुरु का नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। तो रामानंद ने क्या किया, पहला आपको ध्यान रखना बच्चों, जो अलवार और जो नानार जो भक्ति आंदोलन पहले दक्षिण भारत में जो उद्भव हुआ था उसको कहाँ लेकर चले बच्चों, उत्तर भारत में लेकर आ गए। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, सभी जाति को लोगों को इन्होंने क्या किए, शिष्य बनाए, और उसके बाद क्या किए, जाति पाति का इन्होंने क्या किया, विरोध किए, जिसके कारण से जो निचले कास्ट के जो लोग थे इनसे क्या हो गए, जुड़ गए। और उसके बाद इनमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल में इनका नाम याद रखना, कबीर हो गए, गुरु नानक देव हो गए, और क्या हो गए, चैतन्य, इनके क्या है, आदि शिष्य है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में उल्टा भी आ सकता है, कबीर के गुरु का नाम तो इसका आंसर होगा रामानंद, गुरु नानक देव के गुरु का नाम तो रामानंद, और चैतन्य के गुरु का नाम आ जाएगा तो फिर भी इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन ऐसे मुस्लिम शासक थे जो प्रथम बार भारत पे हमला किया और कब किया? बोलना चाह रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे कौन से मुस्लिम शासक थे जो प्रथम बार बच्चों भारत पर हमला किया और कब किए, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो डेट को ध्यान रखना, 712 ईस्वी में, कब बच्चों, 712 ईस्वी में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पे क्या की, आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जिनका नाम आपको ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम थे। तो डेट को ध्यान रखना बच्चों, 712 ईस्वी में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम जो शासक था उनका नाम आपको ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था बच्चों उनका, मोहम्मद बिन कासिम। और भारत के क्षेत्रों में कब आक्रमण किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम शासक इनका अगर नाम पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया तब वह भारत का क्षेत्र था। जब जिस समय बच्चों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया तो उस समय जो सिंध था बच्चों भारत का पार्ट था। क्या था, जो सिंध था वह भारत का पार्ट है, लेकिन बच्चों आज़ादी के बाद क्या हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। तो अब कहाँ है बच्चों, जो सिंध है अभी के समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो वही बोलना चाह रहा है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया तब वह भारत का क्षेत्र था, भारत का पार्ट था, लेकिन अभी के समय में बच्चों जो सिंध है वह कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया उनका नाम आपको ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। और कहाँ पे किया था, तो सिंध में। जिस समय बच्चों आक्रमण किया था उस समय जो सिंध था वह भारत का पार्ट था, लेकिन वर्तमान समय में जो सिंध है बच्चों वह पाकिस्तान का हिस्सा है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भारत पे क्या किया, हमला किया और कब किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 712 ईस्वी में पहले मुस्लिम शासक जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम ने, जिन्होंने क्या किया था, सिंध पे हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भक्ति किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है बच्चों सेवा करना होता है। भक्ति का अगर अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर होता है बच्चों सेवा करना होता है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बच्चों, भज धातु से हुई। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भज धातु से। तो भक्ति का अगर अर्थ पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेवा करना होता है। और भक्ति का जो उत्पत्ति हुआ कहाँ से हुआ, जो भज धातु से हुआ, जो क्या होता है, ईश्वर के प्रति जो भी प्रेम की भाव को क्या करता है, जताया जाता है। जो भी बच्चों जो लोग होते हैं ईश्वर के प्रति क्या करते हैं, जो प्रेम भाव को क्या करते हैं, जताया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण कर देना। भक्ति का जो अर्थ होता है बच्चों पूर्ण क्या कर देना, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना, अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति क्या करना, पूरा समर्पित कर देना ही क्या कहलाता, भक्ति कहलाता। तो भक्ति का जो अर्थ होता है बच्चों सेवा करना। इसकी उत्पत्ति आपको ध्यान रखना भज धातु से हुआ, जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को क्या किया था, बताया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति का जो अर्थ होता है अपने आप को पूरा क्या कर देना, समर्पित कर देना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, भक्ति कहते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चों भक्ति के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। भक्ति के जो प्रकार होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों सगुण होते हैं और दूसरा क्या होता है, निर्गुण होता है। सगुण में आपको ध्यान रखना बच्चों जो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। जबकि निर्गुण में बच्चों मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा का इसमें क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों भक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है सगुण, दूसरे का नाम है निर्गुण। सगुण में होता है बच्चों जिसमें क्या करते हैं, मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। सगुण में क्या होता है बच्चों, मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। जबकि निर्गुण में क्या होता है, मूर्ति पूजा का इसमें क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो बारी बारी से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सगुण को और उसके बाद पढ़ेंगे निर्गुण को। तो सगुण को बच्चों प्रथम वर्ग में रखा गया। पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है सगुण को कौन से वर्ग में रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रथम वर्ग में। अब सगुण के बारे में पढ़ते हैं।
इसमें लोग बच्चों ईश्वर की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसमें ईश्वर को अवतार मानकर उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। इसमें बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें जो लोग होते हैं वह ईश्वर की क्या करते हैं, पूजा करता है। इसमें ईश्वर को अवतार मानकर उसकी क्या करते हैं, उपासना करता है। और ये लोग भगवान को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। जो भी बच्चों सगुण भक्ति के हैं वह लोग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। जैसे इस वर्ग में क्या क्या आते हैं बच्चों, शिव आते हैं, विष्णु आते हैं तथा उनके अवतार आते हैं। इस वर्ग में कौन कौन आते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, इस वर्ग में आते हैं भगवान शिव आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं तथा उनके जो अवतार है वे आते हैं। और देवियों की इसमें क्या होती है, आराधना होती है। देवी की आराधना मतलब देवी की इसमें क्या होती है, पूजा होती है। इसमें आपको ध्यान रखना मूर्ति पूजा पे क्या सम्मिलित है, इसमें मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं बच्चों, विश्वास रखते हैं। इसके एग्जाम्पल पेपर में आएंगे बच्चों, सगुन भक्ति के अगर एग्जाम्पल है, जो सगुन को मानने वाले उनका नाम आपको क्या करना, ध्यान रखना है बच्चों। सगुन को जो मानने वाले उनका नाम आपको ध्यान रखना। पहला नाम आपको ध्यान रखना रामानंद, पहले नाम आपको ध्यान रखना। जो सगुन को जो मानने वाले उनका नाम रामानंद आपको ध्यान रखना है। दूसरे में आपको नाम रखना है मीराबाई, क्या नाम रखना, मीराबाई, मीराबाई। और तीसरे में आपको ध्यान रखना बच्चों सूरदास, क्या याद रखना है, सूरदास। ये लोग क्या करते हैं बच्चों, मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, ये लोग विश्वास रखते हैं। सगुन के अगर एग्जाम्पल पेपर में आता है तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, रामानंद, मीराबाई और सूरदास। जिन्होंने बच्चों, सूरदास हिंदी के बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। इन्होंने क्या किया, रामचरित्र जो मानस है, रामचरित्र मानस के अगर रचयिता आता पेपर में तो इसका आंसर देगा बच्चों सूरदास। और जो हनुमान जो चालीसा बच्चों इन्हीं के द्वारा क्या है, लिखा गया हुआ है। तो आपको सगुन में आपको ध्यान रखना 3 एग्जाम्पल में, रामानंद, मीराबाई और सूरदास। सूरदास के बारे में बेसिक बातें ध्यान रखना बच्चों, या क्या थे, हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखे हैं। साथ साथ जो हम लोग बच्चों हनुमान जो चालीसा पढ़ते हैं इन्हीं के द्वारा क्या है, लिखा गया है। तो सगुन में बस आपको ध्यान रखना है, इसे मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है रामानंद, मीराबाई और सूरदास। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों निर्गुण के बारे में। इसको किस में रखा गया बच्चों, द्वितीय वर्ग में। निर्गुण को क्या रखा है बच्चों, द्वितीय वर्ग में। इसमें मूर्ति पूजा का क्या होता है बच्चों, विरोध होता है। तो ध्यान समझना, इसमें लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उनका कोई भी रूप नहीं होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें जो भी लोग ईश्वर की जो पूजा करते हैं उनका कोई भी रूप नहीं होता है, यानी ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होता। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें जो भी लोग क्या करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं उनका कोई भी रूप नहीं होता है, यानी ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होता है। और हम उसे देख भी नहीं सकते। हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख नहीं सकते हैं। ये लोग कौन बोलते हैं बच्चों, निर्गुण जो भक्ति है। इस वर्ग में मूर्ति पूजा का क्या होता है बच्चों, विरोध होता है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, किस वर्ग में मूर्ति पूजा का विरोध होता है, तो इसका आंसर है बच्चों निर्गुण भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध होता है। जबकि सगुण भक्ति में बच्चों मूर्ति पूजा होता है। इस वर्ग के जो अंतर्गत भक्ति परंपरा, इस भक्ति परंपरा में अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है बच्चों जिसको देख नहीं सकते। अमूर्त का मतलब होता है जिसको देख नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो वही लिखा है। इसमें क्या होता है बच्चों, अमूर्त निराकार ईश्वर की क्या होती है, उपासना की जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना चाहिए, गुरु नानक देव और क्या है, रैदास है, और साथ साथ क्या है, कबीर है। अगर पेपर में पूछता है बच्चों निर्गुण के एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना बच्चों गुरु नानक देव, रैदास और कबीर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों गुरु नानक देव के जो गुरु है उनका नाम क्या है, रामानंद है। क्या बच्चों, रामानंद है। और साथ साथ बच्चों जो कबीर है उनका गुरु का नाम क्या है, रामानंद। अब रामानंद के एग्जाम्पल में जो पढ़े थे बच्चों, रामानंद किसके अंतर्गत आता है, तो वह क्या आता है, सगुन के अंदर आते हैं। तो गुरु नानक देव के जो गुरु है वो रामानंद, वो किसको मानते हैं बच्चों, सगुन को मानते हैं। जबकि रामानंद के जो शिष्य है उनका नाम है गुरु नानक देव, जबकि क्या करते हैं बच्चों, निर्गुण को मानते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं बच्चों गुरु जिस भक्ति को माने उसका शिष्य उस भक्ति को माने। जैसे कि एग्जाम्पल में पढ़े बच्चों, रामानंद क्या है, सगुन को मानने वाले हैं, जबकि उनका जो शिष्य है बच्चों गुरु नानक देव, और साथ साथ क्या है, कबीर है, जो कि क्या है, निर्गुण को मानने वाले हैं। बच्चे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में बताना कि उत्तर भारत में बच्चों भक्ति आंदोलन जो आया था वह किस तरीके से आया, इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। ध्यान से समझना चाहिए, भक्ति आंदोलन का शुरुआत भारत में अलवार जिसको बोलते हैं बच्चों, जब भी अलवार आएगा तो आपको समझना क्या वैष्णव है, और नैनार का मतलब होता है बच्चों शय से हुआ है। बोलना चाह रहा भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ बच्चों भारत में अलवार, अलवार का मतलब होता है
ऐसे भक्त जो विष्णु भगवान का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नयनार का मतलब होता है ऐसे भक्त जो क्या करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं। जो कालांतर में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया तक फैला हुआ। बोलना चाह रहा है स्टार्टिंग में बच्चों उत्तर भारत के साथ साथ कहाँ तक फैल गया, दक्षिण एशिया में फैल गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता बच्चों वह रामानंद को जाता है। स्टार्टिंग बच्चों आपको ध्यान से समझना, भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ बच्चों दक्षिण भारत में होता है। स्टार्टिंग में हुआ था कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो ले आने का जो काम किया उनका नाम बच्चों रामानंद। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ भारत में अलवार। अलवार का मतलब होता है वैष्णु भगवान, नयनार का मतलब शिव भगवान, जो कालांतर में उत्तर भारत के साथ साथ बच्चों दक्षिण एशिया तक फैला हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता बच्चों रामानंद को जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बच्चों दक्षिण भारत में हुआ था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद को कहा जाता है। अलवार और नयनार दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। बोलते अलवार का मतलब होता है बच्चों जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। नयनार का मतलब होता है ऐसे भक्त जो क्या शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो अलवार और नयनार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के जो नेता है इनका नाम आपको ध्यान रखना शंकराचार्य है। इन क्रांतिकारी जो अभियान है बच्चों जो तेजी से जो फैला हुआ है, इस अभियान के जो नेता उनका नाम आपको ध्यान रखना शंकराचार्य, जो एक महान क्या थे बच्चों विचारक और साथ साथ जाने माने क्या थे, दार्शनिक थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों जो शंकराचार्य कौन थे, तो आपको ध्यान से महान विचारक के साथ साथ क्या थे, जाने माने दार्शनिक थे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों शंकराचार्य क्या थे, तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों वे क्या थे, महान विचारक के साथ साथ क्या थे, वे दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अलवार ने विष्णु भक्ति तथा नयनार ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का क्या किया, नेतृत्व किया। अलवार बच्चों बार बार रिपीट करें, अलवार ऐसे भक्त होते हैं जो क्या करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जबकि जो नयनार होते हैं ऐसे भक्त जो शिव भगवान की पूजा करते हैं। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, अलवार ने विष्णु भक्ति तथा नयनार ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का क्या किया था, नेतृत्व किया था। बस आपको जहां भी बच्चों अलवार आ जाए तो आपको समझना विष्णु भगवान से, जबकि नयनार आ जाए तो आपको समझना बच्चों शिव भगवान से। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, अलवार विष्णु भगवान के भक्त थे। जो अलवार कौन थे बच्चों, जो भी भक्त जो विष्णु भगवान के जो भक्त थे वह क्या कहलाए, अलवार कहलाए। और जो भी बच्चों नयनार थे वह क्या कहलाए, वह शिव भगवान के भक्त कहलाए। तो वही लिखना चाह रहा, जबकि जो नयनार थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब शिष्य थे, उनको मानने वाले थे। तो नयनार कौन थे बच्चों, जो भी भगवान शिव को मानते थे वह क्या कहलाए, नयनार कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, अलवार तथा नयनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने क्या किया, जो अलवार थे जो कि बच्चों विष्णु भगवान की पूजा करते थे, जो नयनार थे वह शिव भगवान की पूजा करते थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था जिसमें बच्चों जाति पाति को देखा जाता था उनको क्या किया, इन्होंने आवाज उठाई। इसके खिलाफ क्या किया, इन्होंने विद्रोह किया, मतलब आवाज उठाया। ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे जो नीच जो समझा जाता था उसको बच्चों शूद्र, शूद्र में क्या था, चंडाल। चंडाल को बच्चों गांव से बाहर रहना पड़ता था। जब भी गांव में आता था उनको क्या करता था, पैर में बच्चों एक करताल बजाकर क्या करना पड़ता, गांव में आना पड़ता था, जिसके कारण से जो गांव के जो लोग थे वह क्या कर रहे थे, घर में बंद हो जाते थे। क्योंकि उस समय बच्चों ब्राह्मणीय व्यवस्था में चंडाल को देखना क्या था, पाप माना जाता था। तो वही बोलना चाह रहा, ब्राह्मण व्यवस्था में जो सबसे नीचे जो स्तर था किसका था बच्चों, शूद्र का। शूद्र में एग्जाम्पल दिया गया चंडाल तथा इसमें कौन कौन आते हैं, छोटे छोटे वर्ग जैसे कि हो गए बच्चों शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, अछूत हो गए, सभी जाति समुदाय वर्ग, ये सभी अलवार तथा नयनार के पक्ष में आ गए। ये बोलना चाह रहा है इतने सारे जो थे बच्चों जो छोटे छोटे क्या थे वर्ग, जैसे शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, अछूत, सभी जाति समुदाय वर्ग के ये सभी क्या हो गए, अलवार और नयनार के पक्ष में आ गए। तो आपको ध्यान रखना जो नयनार थे जो अलवार थे इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणीय जो व्यवस्था था जिसमें जाति पाति को देखा जाता था, इसका क्या किया, इन्होंने आवाज उठाया, जिसके वजह से जो सबसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो सबसे निचला जो स्तर था बच्चों वह क्या था, शूद्र का था। बेसिकली चार ब्राह्मणीय व्यवस्था में बच्चों, वर्ण व्यवस्था में चार था। सबसे पहले क्या था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण के नीचे क्या था बच्चों,
क्षत्रिय था, क्षत्रिय के नीचे वैश्य था, सबसे नीचे क्या था, शूद्र था। तो शूद्र का जो काम था बच्चों, वह ऊपर के जो 3 वर्ग है, तीनों वर्गों का क्या करना, सेवा करना। तो जो अलवार और जो नैनार थे वो ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ क्या किए, आवाज़ उठाए। और ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे जो निचला जो स्तर था बच्चों, किसका था, शूद्र का, जिसमें एग्जाम्पल लिया चंडाल को। चंडाल को क्या रहना पड़ता था, जो गांव से बाहर रहना पड़ता था, जब भी गांव में आता था तो करताल बजाकर आना पड़ता था। इसके वजह से करताल इसलिए बजाना पड़ता था ताकि गाँव के जितने सारे जो लोग हैं क्या घर के अंदर छिप जाए, क्योंकि चंडाल को देखना पाप माना जाता था। किस व्यवस्था में बच्चों, ब्राह्मण व्यवस्था में। इसमें कौन कौन थे, सबसे नीचे बच्चों ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र आता है, उसका छोटे छोटे वर्ग जैसे कि शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, अछूत, सभी जाति समुदाय के जो वर्ग थे सभी अलवार तथा नैनार के क्या आ गए, पक्ष में आ गए। और उनके अनुयायी बनेगा। अनुयायी का मतलब बच्चों अलवार और जो नैनार थे उनके क्या बनेंगे, शिष्य बनेंगे। क्योंकि रीजन बताना चाह रहा, बनने का वजह बताया जा रहा, अलवार और नैनार में सभी जाति को समान नज़रिए से देखा जाता। जो अलवार और जो नैनार के जो भक्त होते थे बच्चों, जो अनुयायी होते थे, उनको सभी को क्या, सभी को किस नज़र से देखा जाता था बच्चों, सभी को समान नज़रिए से देखा जाता था। इसमें जाति पाति किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता था। तो वही इसमें बोलना चाह रहा है, क्योंकि अलवार और नैनार में जितने सारी जाति के जो लोग थे उन्हें क्या देखा जाता, समान नज़रिए से देखा जाता था, क्योंकि कोई भी भेदभाव के नज़रिए से इसमें नहीं देखा जाता था। बोलना चाह रहा है अलवार और नैनार के जितने सारे जो अनुयायी बनते थे इसमें क्या करते थे, सभी जाति के समान नज़रिए से देखा जाता था। वे किसी भी प्रकार के इसमें भेदभाव के नज़रिए से इसमें नहीं देखा जाता था। आगे लिखा है, अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पवित्र जगहों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। अलवार और नैनार बच्चों जब यात्रा करते थे तो यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पवित्र जगह को, सभी जगह को नहीं बच्चों, कुछ पवित्र जगह को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। और इन स्थलों पे बाद में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर दिया। बोलना चाह रहे बच्चों, जब अलवार और नैनार जब यात्रा करते थे, यात्रा के दौरान कुछ स्थलों को क्या बना दिया, पवित्र बोल दिया, पवित्र घोषित कर दिया। और इसमें यह बताया गया कि यहाँ पे ईश्वर का क्या है, निवास स्थान, मतलब ईश्वर यहाँ पे क्या करते थे, रहा करते थे। और इन स्थलों को बाद में जो राजा थे वो बड़े बड़े मंदिर वहाँ पे क्या कर दिए, बनवा दिए। जहाँ जहाँ बच्चों अलवार और नैनार यात्रा के दौरान कुछ जगह को क्या बना दिए, पवित्र बना दिए। और यहाँ पे पवित्र के साथ साथ ये भी बोल दे कि यहाँ पे जो ईश्वर है यहाँ पे क्या करते, निवास करते। निवास मतलब यहाँ पे रहा करते थे। बाद में क्या करे, राजाओं ने उस जगह पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा दिए। इन स्थलों को तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। जो भी जहाँ पे बच्चों मंदिर बना दिया गया उस स्थल को क्या कहा गया, तीर्थ स्थल के नाम दिया गया। इन संतों के भजनों को मंदिरों में धार्मिक क्रिया के समय गाया जाता था। जो भी बच्चों जो संत थे, इन संतों को भजनों को मंदिरों में धार्मिक क्रिया के समय क्या किया था, गाया जाता था। और साथ ही साथ इन संतों की मूर्ति की भी पूजा की जाती थी। जो भी संत थे बच्चों, इन संतों की जो मूर्ति थी उनकी क्या होने लगी, पूजा होने लगी। ने 14 जिसमें लिखा बच्चों भक्ति आंदोलन के कारण, जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके पीछे का कारण बताना। पहला आपको कारण बताना बच्चों, मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार। पहला जो मुस्लिम जो बच्चों जो भारत पे आक्रमण किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था बच्चों, 712 ईस्वी में किया था। तो बोलना चाह रहा मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार के कारण क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था। दूसरा आपको ध्यान रखना, धर्म या जाति का भय था। सभी लोग को क्या था बच्चों, धर्म और जाति का भय था। क्योंकि जो शूद्र में अगर पैदा हो गया तो उसको बहुत डर रहता था, ऊपर तीनों जो वर्ग है या वर्ण है उसको क्या करना, सेवा करना पड़ता था। वहीं बोलना चाह रहा धर्म या जाति का क्या था, भय था। जिस जाति में बच्चों अगर पैदा हो गया, अगर कोई लड़का मान लो शूद्र में पैदा हो गया तो तीनों वर्गों का क्या करना पड़ता था, सेवा करना पड़ता था। धर्म या जाति का बच्चों क्या था, उस समय भय था। और इस्लाम का क्या हो गया था, प्रभाव हो रहा था। इस्लाम जो थे बच्चों उसका धीरे धीरे क्या होने लगा था, प्रभाव बढ़ रहा था। और साथ साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ का राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन के कारण से बच्चों भक्ति आंदोलन भी हुए थे। रूढ़िवादिता का मतलब होता है बच्चों जो पुराने जो परंपरा, पुराने परंपरा को मानना ही क्या कहलाता है, रूढ़िवादी का। जो पूर्वज का जो बच्चों जिस तरीके से चलते आ रहा है इसमें किसी भी तरह का साइंस का लॉजिक नहीं लगाना। पुराने परंपरा जो चलते आ रहा है
उसी को मानना ही क्या कहलाता है, रूढ़िवादिता कहलाता है। और हिंदुओं की निराशा, हिंदुओं की निराशा का मतलब हो जो सती प्रथा का उस समय प्रचलन था, जिस लड़की का अगर हस्बैंड मर जाता था तो उसी चिता पे उस लड़की को जलाया जाता था। इन सब रीजन के कारण से बच्चों क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था। हिंदू का निराशा का मतलब हिंदू में बहुत सारे बच्चों जो रीति रिवाज था, जैसे कि हो गया सती प्रथा, लड़के के शादी के बाद उस लड़के का अगर बच्चों मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता, तो उसके जो वाइफ थे उस वाइफ को भी क्या करते, उसके चिता पे जबरदस्ती दफनाया जाता था। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है हिंदुओं का निराशा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा भक्ति आंदोलन का उद्देश्य बताना, कि भक्ति आंदोलन का बच्चों उद्देश्य क्या था। पहला है हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना। हिंदू धर्म में बच्चों जितने सारे जो बुराइयां था, जैसे कि एग्जाम्पल ये बच्चों सती प्रथा, इन सभी को क्या करना, सुधार करना। रीजन आपको ध्यान रखना चाहिए, इस्लाम एवं हिंदू धर्म का समन्वय। समन्वय का मतलब होता है साथ में मिलजुल कर रहना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो हिंदू और जो इस्लाम जो धर्म है उस साथ में रहे, किसी भी प्रकार का बच्चों भेदभाव ना करे, यूनिटी को बनाए रखे, यही दोनों क्या था बच्चों उद्देश्य था भक्ति आंदोलन का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता बताना, कि भक्ति आंदोलन का जो विशेषता है इसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए एक ईश्वर में आस्था, एक ही ईश्वर बच्चों, उसी में क्या करना, सभी को आपको विश्वास रखना। एक ईश्वर में आस्था, सभी को बच्चों एक ही ईश्वर मानना है और उसी में क्या करना, आपको विश्वास रखना है। झूठा आयोजन या ढोंग का विरोध। अभी भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे जो साधु संत है वो क्या करते हैं, ढोंग करते हैं कि मैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो झूठा आयोजन या ढोंग की विरोध। बहुत ऐसे जो साधु संत होते हैं बच्चों क्या करते हैं, जो ढोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है झूठा आयोजन या ढोंग का क्या करना, विरोध करना। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, संन्यास का विरोध करना। बच्चों सन्यासी इसमें नहीं होना है, शादी करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, माता पिता का क्या करना, सेवा करना है। इसमें बच्चों भक्ति आंदोलन में क्या किया गया, संन्यास का भी क्या किया गया, विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको था वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। वर्ण व्यवस्था बच्चों 4 प्रकार का जो होता था, पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद क्या आता था, वैश्य आता था, वैश्य के नीचे शूद्र आता था। तो वहीं बोलना चाहिए ब्राह्मण व्यवस्था बच्चों 4 तरह का आता था। तो क्या करना, ब्राह्मण व्यवस्था का क्या करना, इसमें विरोध करना। स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना, क्योंकि स्थानीय भाषा में उपदेश देने के बाद बच्चों वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज पर अगर उपदेश देते हैं तो वहाँ के नागरिकों को क्या करने में, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया बच्चों स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना। मानव सेवा पे बल, जो बड़े बुजुर्ग बच्चों उसको क्या करना, सेवा करना। मानव सेवा पे बल देना का मतलब जो बड़े बुजुर्ग है उनको क्या करना, सेवा करना। और हिंदू मुस्लिम एकता का क्या करना, प्रयास करना। जो हिंदू मुस्लिम बच्चों उसमें एकता का क्या किया गया, प्रयास किया गया। लास्ट पॉइंट है समानता का भावना, सभी को क्या करना बच्चों, समान नज़र से देखना ही क्या कहलाता है। ये जो सभी रीजन बच्चों, वह सभी रीजन क्या है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या था बच्चों, एक ईश्वर में आस्था रखना, कि एक ही ईश्वर है, उसी में सभी को क्या करना, विश्वास रखना। दूसरा पॉइंट बता झूठा आयोजन या ढोंग का विरोध। बहुत ऐसे साधु संत होते बच्चों जो ढोंग करते हैं, उसका क्या करना, विरोध करना। और सन्यास का भी इसमें क्या किया बच्चों, विरोध किया कि सन्यासी नहीं होना है, आपको क्या करना है, शादी करना, साथ साथ माता पिता का क्या करना, आपको सेवा करना। वर्ण व्यवस्था बच्चों जो 4 प्रकार वर्ण व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया। और स्थानीय भाषाओं में क्या किया गया, उपदेश दिया गया ताकि समझने में किसी भी प्रकार को डाउट ना हो। मानव सेवा पे बल, जो बड़े बुजुर्ग है बच्चों उनको क्या क्या सेवा पे बल दिया गया। और हिंदू मुस्लिम जो है उसमें एकता का प्रयास पे भी बल दिया गया। समानता की भावना का मतलब सभी को समान नज़र से बच्चों, भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था सभी को क्या करना, समान नज़र से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नैनार तथा अलवार संत के राज या राजा के संबंध। जो नैनार है बच्चों, जो अलवार संत है उसके राजा के साथ संबंध को क्या करना है, बताना है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति रचना में विरोध जताई गई। बोलना चाह रहा बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति तमिल जो भक्ति है बच्चों उसमें क्या बताया गया, विरोध जताई गई। इस विरोध के बारे में जानकारी नैनार संतों की रचनाएं से मिलती है। इसमें यह बताया गया बच्चों बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति जो तमिल भक्ति रचना में जो विरोध जताई गई है यह कहाँ से पता चलता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। इस विरोध के बारे में जो जानकारी मिला बच्चों कहाँ से मिला, नैनार संतों की जो रचनाएं से मिलती है। जो नैनार जो संत है बच्चों उसके जो रचनाएं थे उसी रचना से बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति बच्चों जो तमिल भक्त जो विरोध करते हैं उनकी जानकारी मिलती है।
तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म मौजूद थे। तमिल क्षेत्र में भी जहाँ पे विरोध होता था बच्चों, वहाँ भी क्या था, बौद्ध तथा जैन धर्म मौजूद थे। उन्हें कौन मानते थे, जो शिल्पकार थे बच्चों, जो हाथ से जो काम करते थे, जो शिल्प वर्ग तथा जो व्यापारी वर्ग जो लोग थे, इनके अनुयायी थे बच्चों। जो बौद्ध तथा जैन धर्म जो तमिल साइड में जो थे वह कौन कौन मानते थे, तो आपको दो ग्रुप का नाम याद करना है। पहला ग्रुप बच्चों शिल्प वर्ग थे, जो हाथ से जो काम करते थे, जो कपड़े को बच्चों हाथ से जो बनाते वह शिल्प वर्ग आते थे, तथा कुछ वर्ग व्यापारी जो वर्ग थे वह बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी थे। किस साइड बच्चों, तमिल साइड। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण का अनुदान कभी कभी, बोलना चाह रहा, इन धर्म मतलब बौद्ध तथा जैन धर्म राजकीय संरक्षण तथा अनुदान कभी कभी प्राप्त होता। अनुदान का मतलब जो राजा बच्चों उसको दान देना, मतलब मंदिर बनाने के लिए या कुछ, जो बौद्ध तथा जैन धर्म का जो राजकीय संरक्षण या अनुदान कभी कभी क्या मिलता था बच्चों, जो बौद्ध तथा जो जैन धर्म का अनुदान कभी कभी राजा के द्वारा मिलता था, हमेशा नहीं मिलता था बच्चों, कभी कभी मिलता था। इसीलिए लिखना चाह रहा इन धर्मों को, इन धर्मों का मतलब हुआ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को राजकीय संरक्षण, राजा के द्वारा बच्चों जो संरक्षण या अनुदान कभी कभी बौद्ध धर्म या जैन धर्म को प्राप्त होता था। आगे लिखा, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध अर्थात प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राजकीय अनुदान को लेकर होता था। कभी कभी बच्चों जब राजा बौद्ध या जैन धर्म को क्या कर देते, अनुदान देते थे, जिसके वजह से क्या होता था बच्चों, प्रतिस्पर्धा दोनों धर्मों में होता था। किस किस धर्म बच्चों, जो अलवार और नैनार हो गए, और जो बौद्ध तथा जो जैन धर्म हो गए, इन दोनों में हमेशा क्या होता था बच्चों, प्रतिस्पर्धा होता था। कब, जब राजा अनुदान देते थे, तो जो अनुदान का मतलब भेंट देते थे। वहीं बोलना चाहिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध मतलब यहाँ पे विरोध किसके किसके बीच में हो रहा बच्चों, बौद्ध जैन धर्म में, और साथ साथ इसके अगेंस्ट जो था वह अलवार और नैनार। प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राजकीय अनुदान को लेकर होता था। जब राजा बच्चों बौद्ध तथा जैन धर्म को अगर अनुदान देते थे, तो जो अलवार और नैनार संत क्या करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे, मतलब विरोध करते थे। शक्तिशाली जो चोल थे, मतलब दक्षिण में बच्चों, दक्षिण भारत में जो सबसे जो शक्तिशाली जो साम्राज्य था उसका नाम आपको ध्यान रखना, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणीय तथा भक्ति परंपरा का समर्थन किया। जो चोल साम्राज्य है बच्चों, चोल साम्राज्य ने किसका सपोर्ट कर दिया, ब्राह्मणीय तथा भक्ति जो परंपरा का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया, तथा विष्णु तथा शिव मंदिरों तथा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण हेतु क्या कर दिया, अनुदान दे दिया। बोलना चाह रहा वहाँ पे बच्चों जो ज़्यादातर जो लोग थे वह अलवार और नैनार संत थे, जिसके कारण से राजा ने क्या कर दिया, वहाँ राजा ने बच्चों अलवार और नैनार को सपोर्ट कर दिया, जबकि बौद्ध और जैन धर्म के लोग बहुत कम थे, जिसके कारण से राजा ने वहाँ पे जहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा थी उसको क्या कर दिया बच्चों, उसके फेवर में हो गया। और वहाँ पे दक्षिण भारत में जो मानने वाला था बच्चों अलवार और नैनार, तो राजा ने अलवार और नैनारों को क्या, अलवार और नैनार को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और उसके लिए क्या कर, मंदिर बनाने के लिए क्या कर दिया, राजा ने अनुदान दे दिया। तो वहीं बोलना चाह रहा है दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा में आपको ध्यान रखना बच्चों, नैनार और अलवार का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। कौन कर दिया, चोल साम्राज्य। तथा विष्णु और शिव मंदिर के निर्माण के लिए क्या कर दिया, अनुदान दे दिया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग जो मानने वाले थे कौन कौन थे, दो ही वर्ग थे। कौन कौन थे बच्चों, शिल्पकार थे और साथ साथ व्यापारी वर्ग थे। इनकी संख्या कम थी, जिसके कारण से जो चोल साम्राज्य ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जिसकी संख्या ज़्यादा थी, संख्या किसकी ज़्यादा थी बच्चों, नैनार और अलवार संतों की संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण से जो चोल साम्राज्य ने विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए क्या कर दिया, अनुदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना, चोल साम्राज्य की जो स्थापना किसके द्वारा हुआ था बच्चों, विद्यालय के द्वारा हुआ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चोल साम्राज्य बच्चों किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो विद्यालय के द्वारा स्थापना की। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जो चोल साम्राज्य था बच्चों 8वीं शताब्दी ईस्वी में किस पे अधिकार कर लिया, तंजौर पे अधिकार कर लिया, और पल्लों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय का क्या किया, नेतृत्व किया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। चोल साम्राज्य का अगर स्थापना आपसे पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्यालय था। और उन्होंने क्या किया, 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पे क्या कर लिया, एक बच्चों साम्राज्य था जिसका नाम आपको ध्यान रखना है तंजौर। तो तंजौर पे अधिकार किसने कर लिया बच्चों, चोल साम्राज्य ने कर लिया। किसको कर लिया,
चोल साम्राज्य ने तंजौर पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और वहाँ के जो राजा थे जिसका नाम आपको देखा, पल्लव को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जगह का नाम है जो चिदम्बरम, साथ साथ क्या है, तंजावुर में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने की थे। पेपर में क्वेश्चन आएगा जो चिदम्बरम और तंजावुर में विशाल शिव मंदिर, ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे शिव मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो आपको ध्यान रखना चोल सम्राट ने की। तो जगह का नाम को ध्यान रखना है चिदम्बरम। तंजावुर में विशाल शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ, तो चोल सम्राट के द्वारा हुआ। नैनार संतों का दर्शन शिल्पकार के लिए प्रेरणा का समान था। अब बच्चों यहाँ पे बड़े बड़े जब मंदिरों का निर्माण हो गया तो जो शिल्पकारता था, जो व्यापारी वर्ग को क्या मिलने लगा, प्रेरणा मिलने लगा। उनको लगा कि बच्चों जो नैनार और अलवार ही क्या है, अच्छा है। यहाँ पे बोलना चाहिए नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए क्या था, प्रेरणा के समान था, क्योंकि इनके दर्शन से शिल्पकारों को समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हो गया। जब बच्चों इनको स्टार्टिंग समय में बच्चों सपोर्ट नहीं था, लिखना चाह रहा है नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों, लिखना चाह रहा हूँ नैनार संतों का जो दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का समान है। प्रेरणा का मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहन का समान था, क्योंकि इनके दर्शन से बच्चों शिव भगवान के दर्शन से जो शिल्पकार को समाज में अच्छा दर्जा मिल गया। बच्चों जो शिल्पकार थे वह किसको मानने लगे, शिव भगवान को जब मानने लगे तो समाज में इनका क्या हो गया, अच्छा दर्जा मिल गया। स्टार्टिंग में जो दर्जा अच्छा नहीं था, जब बौद्ध और तथा जैन धर्म को जब मान रहे थे तो समाज में इसको गलत तरीके से देखा जाता था। जबकि क्या हो गया बच्चों, शिल्पकार ने जैसे कि शिव भगवान को जब मानने लगे तो उसके साथ समाज में इनका क्या हो गया, अच्छा दर्जा प्राप्त होगा। किसको बच्चों, शिल्पकारों को। नैनार तथा अलवार संतों को बेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित किया था। पेपर में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नैनार और अलवार संतों को किसके द्वारा सम्मानित की जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलाल कृषकों के द्वारा इसको सम्मानित की जाती थी। आगे लिखा हुआ, इसलिए सम्राटों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी बच्चों, जिसके कारण से राजा ने क्या किया, समर्थन पाने का प्रयास किया। आगे लिखा है, सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। बोलना चाह रहा बच्चों, सम्राट जो थे, जो राजा थे, उन्होंने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। अपनी सत्ता मजबूत के लिए सुंदर मंदिरों का क्या किया, राजा ने निर्माण करवाया, और पत्थर तथा धातु से बने मूर्तियों को भी अपने मंदिरों में रखवाया। बोलना चाह रहा है, सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। इन्होंने मीनिंग समझा, सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। इसका मतलब है कि जो राजा थे बच्चों, अपने प्रजा को बोलते थे कि मुझे भगवान ने क्या किया, भेजा है आप लोगों के रक्षा करने के लिए। इसी सेंस में बोलना चाह रहा, सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और बोले कि बच्चों मैं भगवान के द्वारा आया हूँ, मैं आप लोगों के समर्थन के लिए मैं आया हूँ। अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए क्या किए, जो राजा थे बच्चों, अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए सुंदर मंदिरों का क्या किया, निर्माण करवाया। साथ साथ जो पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियों को भी क्या किया, मंदिरों में रखवाया। पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर को क्या करना, बारीकी से समझना है। अलवार और नैनार परंपरा में स्त्री संतों की भी उपस्थिति थी। ऐसे भक्त जो थे बच्चों, जो स्त्री संतों में अलवार और नैनार भी क्या थे, उपस्थिति थी। आपको अलवार भक्त में एक स्त्री का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, अंडाल। अंडाल नामक स्त्री संत के जो भक्ति गीत जो था वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक लोकप्रिय थे और आज भी क्या है, लोकप्रिय है। तो अलवार में एक बच्चों स्त्री का नाम आपको ध्यान रखना, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, अंडाल नामक जो स्त्री है। अलवार में बच्चों स्त्री का जो नाम आपको ध्यान रखना, अंडाल है। क्या बच्चों, अंडाल नामक स्त्री का जो भक्ति गीत है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और आज भी क्या है, लोकप्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंडाल जो थी खुद को विष्णु की प्रेसी, प्रेसी का मतलब प्रेमिका होता है। अंडाल जो नामक बच्चों जो स्त्री जो थी वह विष्णु भगवान को क्या समझती थी, प्रेमिका मान कर न प्रेम भावनाओं को छंदों के रूप में क्या करती थी, व्यक्त करती थी। तो आपको ध्यान रखना, जो अंडाल नामक स्त्री अगर आएगा तो किसकी पूजा करती थी, ध्यान रखना, अलवार। अलवार का मतलब होता है बच्चों विष्णु भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी और उसी में क्या करती थी, प्रेम भावनाओं को छंदों में क्या करती थी, व्यक्त करती थी। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, कौन अपने प्रेम भावनाओं को छंद में व्यक्त करती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंडाल। और अंडाल जो स्त्री थी अलवार की क्या करती थी, पूजा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अंडाल की तुलना उत्तर भारत की मीरा से की जाती है।
कि जो अंडाल है बच्चों, अंडाल जो विष्णु भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी, तो वहीं बोलना चाह रहा अंडाल की जो तुलना है उत्तर भारत में मीरा से की जाती थी। मीरा बच्चों किसकी पूजा करती थी, आपको ध्यान से समझना, कृष्ण भगवान की अपने प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल की जो तुलना है उत्तर भारत में किससे की जाती थी, तो मीरा से की जाती थी। वह मीरा जो खुद को कृष्ण भगवान की प्रेसी मतलब प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल बच्चों आपको ध्यान रखना, अंडाल का थी एक स्त्री थी जो विष्णु भगवान को प्रेमिका मानती थी, जबकि जो मीरा थी बच्चों, मीरा कृष्ण भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल का जो तुलना हुआ बच्चों उत्तर भारत में मीरा से की है, वह मीरा जो खुद को कृष्ण भगवान की प्रेमिका मानती थी। और कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा है। कुछ जो विद्वान है बच्चों, जो अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा है। किसको? अंडाल को। बहुत ऐसे जो विद्वान है बच्चों जो अंडाल को दक्षिण भारत का मीरा कहा है। तो आपको 2 पॉइंट याद करना, अंडाल जो नामक जो स्त्री है विष्णु भगवान की प्रेमिका मानती थी, जबकि बच्चों जो मीरा थी वह कृष्ण भगवान को प्रेमिका मानती थी। बस 2 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्री का नाम आपको अंडाल याद करना। अंडाल उस तरह की स्त्री थी जो बच्चों विष्णु भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी, जबकि जो मीरा थी, मीरा बच्चों कृष्ण भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। आगे लिखा, नैनारों में क्राइकल अमरियार नामक एक स्त्री थी जो शिव को मानने वाली थी। इसमें ध्यान से समझना बच्चों, जो नैनार में, नैनार का मतलब होता है शिव भगवान। तो शिव भगवान में आपको ध्यान रखना बच्चों, क्राइकल अमरियार नामक एक स्त्री थी जो शिव को क्या करती थी, मानने वाली थी। और इन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों घोर तपस्या की। किसने? क्राइकल अमरियार ने। क्राइकल अमरियार बच्चों कैसी स्त्री थी जो शिव भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। तो 3 नाम आपको ध्यान रखना बच्चों। अंडाल, क्या नाम है? अंडाल। अंडाल में आपको ध्यान रखना, अंडाल नामक जो स्त्री है बच्चों वह विष्णु भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी, जबकि दूसरा मीरा है बच्चों जो कृष्ण भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, क्राइकल अमरियार, जो कि शिव भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। तो 3 नाम आपको ध्यान रखना है। नैनारों में बच्चों क्राइकल अमरियार नामक एक स्त्री थी जो शिव को मानने वाली थी। इन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। नैनार परंपरा में क्राइकल अमरियार की रचनाएं जो बच्चों, तीनों का नाम आपको रिकॉल करा देते हैं। 3 स्त्री है, तीनों स्त्री का नाम आपको बारीकी से याद रखना है। अलवार में बच्चों जो स्त्री है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, अंडाल है। क्या नाम है बच्चों? अंडाल। इसको कैसे याद कर सकते हैं? चंडाल से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अंडाल नामक जो स्त्री थी बच्चों, जो अलवार का मतलब होता है विष्णु भगवान, अलवार का मतलब क्या होता है? विष्णु। तो विष्णु को अपने प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल का थी। अंडाल को किस तरीके से आप याद कर सकते हो बच्चों? चंडाल से। चंडाल और अंडाल में थोड़ा भी फर्क नहीं है, वहाँ से च है, यहाँ पे अ है। तो अंडाल नामक जो स्त्री थी जो विष्णु भगवान को प्रेमिका मानती थी। दूसरा स्त्री का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, मीरा। दूसरा स्त्री का नाम है जो मीरा, जो किसकी पूजा करती थी? तो ध्यान रख, कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण को अपने प्रेमिका मानती थी। तो मीरा का जो संबंध है बच्चों किससे है? कृष्ण से संबंध है। और जबकि अंडाल का जो संबंध है बच्चों किससे है? विष्णु भगवान से। तीसरा जो नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, क्राइकल। तीसरा नाम याद करना, क्राइकल अमरियार। क्या नाम बच्चों? क्राइकल अमरियार। और इसका संबंध अगर पेपर में आता, क्राइकल अमरियार का अगर संबंध पूछता किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नैनार। किससे संबंध है इनका? नैनारों से। नैनार का मतलब होता है बच्चों शिव भगवान। नैनार का मतलब क्या बताए थे? शिव भगवान। तो इनका जो संबंध है बच्चों शिव भगवान से। किनसे संबंध है? शिव भगवान। तो 3 नाम आपको जो बार बार रिपीट करवा रहा, पहले का नाम अंडाल। अंडाल को याद रखना बच्चों चंडाल से। और इनका संबंध किससे है? अलवार से। अलवार क्या बच्चों? विष्णु भगवान। और अंडाल जो नामक स्त्री थी वो विष्णु भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी, जबकि बच्चों जो मीरा थी, मीरा कृष्ण भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। जबकि क्राइकल अमरियार बच्चों जो शिव भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। तीनों स्त्री का नाम आपको बच्चों बारीकी से याद करना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए बच्चों तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बच्चों आपको ध्यान समझना है, नैनार परंपरा में जो क्राइकल अमरियार की जो रचनाएं हैं, रचनाओं को सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा हुआ कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के बारे में बताना। कि कर्नाटक में बच्चों जो वीरशैव परंपरा किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना, इस क्वेश्चन में बताना है। तो वीरशैव अथवा लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था बच्चों? बसवाना था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लिंगायत आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बसवाना को
लिंगायत आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो लिंगायत आंदोलन या वीर शैव जो आंदोलन है उसके जनक किन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना को कहा जाता है। ये आंदोलन कहाँ से में शुरू हुआ बच्चों, ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बच्चों? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लिंगायत आंदोलन का शुरुआत किस जगह से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक से हुआ था। और लिंगायत आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो लिंगायत आंदोलन का जो शुरुआत है किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक में। कौन सी शताब्दी में? तो 12वीं शताब्दी में इसके जनक किन्हें कहा जाता है? तो वासवाना को लिंगायत आंदोलन के जनक कहा जाता है। वीर शैव का जो अर्थ होता है बच्चों, शिव के वीर होते हैं या शिव के नायक होता है। तो वीर शैव का अगर मतलब पूछता है बच्चों तो ध्यान समझना, या तो शिव का वीर होगा या शिव के नायक होता है। तो वीर शैव का जो अर्थ होता है बच्चों, शिव के वीर या शिव के नायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब ध्यान से समझना बच्चों, वासवाना एक ब्राह्मण थे। क्या थे बच्चों? वासवाना जो थे, जो लिंगायत आंदोलन के जनक थे, वह क्या थे बच्चों? एक ब्राह्मण थे और शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे। स्टार्टिंग समय बच्चों जो वासवाना थे एक ब्राह्मण थे और शुरुआती समय बच्चों वह जैन धर्म को मानते थे। और यह कौन थे, कहाँ थे? चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वासवाना क्या थे बच्चों? चालुक्य जो राजा थे उनके दरबार में मंत्री थे। तो यहाँ से समझना बच्चों वासवाना के बारे में, वासवाना जो थे एक ब्राह्मण थे, शुरुआत में बच्चों वह जैन धर्म को मानते थे और क्या थे? यह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो बेसिक बातें आपको बच्चों वासवाना के बारे में ध्यान समझना है कि जो वासवाना थे एक ब्राह्मण थे, शुरुआत में बच्चों इन्होंने जैन धर्म को मानते थे और क्या थे? चालुक्य राजा के दरबार में बच्चों क्या थे? मंत्री थे। वासवाना को मानने वाले को वीर शैव अथवा लिंगायत, लिंगायत का मतलब था लिंग धारण करने वाला को संज्ञा दी। वासवाना को मानने वाले जो भी थे बच्चों उनको क्या कहा गया? वीर शैव अथवा लिंगायत। लिंगायत का मतलब होता है जो लिंग धारण करने वाला को संज्ञा दी। जो भी बच्चों वासवाना को जो मानने वाले थे उनको वीर शैव अथवा लिंगायत, लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वालों को क्या मिला? संज्ञा मिला। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना बच्चों, लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। बच्चों जो लिंगायत जो समुदाय है उनकी जो शिव की जो आराधना, आराधना का मतलब होता है पूजा जो करते थे बच्चों, वह लिंग के रूप में करते थे। ए शिवलिंग को चांदी के समूट में रखकर गले में पहनते थे। बोलना चाह रहा बच्चों ये जो शिवलिंग जो थे वह चांदी के समूट में रखकर गले में क्या करते थे? लिंग को पहनते थे। आप बच्चों एनसीईआरटी बुक में क्या कर सकते हैं, इसका फोटो आप देख सकते हैं अगर समझने में दिक्कत हो रहा तो, कि जो शिवलिंग था बच्चों जो गला होता है उस गले में क्या करते थे? पहनते थे। लिंगायत अपने आप को हिंदू धर्म नहीं मानते थे। जो लिंगायत थे बच्चों अपने आप को क्या नहीं मानते थे? हिंदू धर्म नहीं मानते थे, हिंदू नहीं मानते थे। वहीं बोलना चाह रहा लिंगायत अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे क्योंकि उनका पूजा करने का जो तरीका है हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को क्या करना, बारीकी से समझना है कि जो लिंगायत थे अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे क्योंकि उनका पूजा करने का जो तरीका है हिंदुओं से क्या है? अलग है। वे निराकार है। निराकार का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई भी आकार नहीं होता। निराकार शिव की पूजा करते थे, वे मंदिर नहीं जाते थे, नहीं मूर्ति पूजा पे भरोसा करते थे। बेसिकली निराकार का मतलब बच्चों निर्गुण हुआ। क्या हुआ? निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है बच्चों जो पूजा पाठ जो मूर्ति पूजा पे क्या करता है? विश्वास नहीं करता है। तो वही बोलना चाह रहा वे निराकार थे। बच्चों जो लिंगायत जो समूह के थे वे क्या थे? निराकार थे। निराकार का मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं होता है और मूर्ति पूजा का क्या करता है? विरोध करता है। वही लिखना चाह रहा वे निराकार शिव की पूजा करते थे, वे मंदिर नहीं जाते थे। वे लोग क्या करते थे? जब मंदिर नहीं जाते थे, नहीं मूर्ति पूजा पे क्या करते थे? भरोसा करते थे। कौन बच्चों? लिंगायत। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लिंगायत समुदाय का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे अर्थात समा जाएंगे और पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते थे। जो लिंगायत थे बच्चों, लिंगायत का जो विश्वास है कि मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? मृत्यु के बाद शिव में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे अर्थात उसमें क्या कर जाएंगे? समा जाएंगे और पुनर्जन्म पे वे लोग विश्वास नहीं करते थे। जो लिंगायत थे बच्चों, लिंगायत क्या करते थे? विश्वास इस बात पे रखते थे कि मरण के बाद, मृत्यु के बाद वह क्या करेंगे? शिव में लीन हो जाएंगे अर्थात उसमें क्या कर जाएंगे? समा जाएंगे अर्थात पुनर्जन्म पे वे क्या करते थे? विश्वास नहीं करते थे। कौन बच्चों? लिंगायत। आगे लिखा हुआ
श्राद्ध हो गया या संस्कार को भी नहीं मानते थे। जो लिंगायत थे बच्चों वह श्राद्ध और संस्कार को क्या करते थे, नहीं मानते थे। और जो मृत जो लाश था उसको विधि पूर्वक क्या करते थे, वो लोग दफनाते थे। जो लिंगायत थे बच्चों वो विधि पूर्वक क्या करते थे, जो मृत जो शरीर था उसको क्या करते थे, वो लोग दफना देते थे। तो ध्यान समझना बच्चों, श्राद्ध हो गया संस्कार को वे लोग नहीं मानते थे। कौन बच्चों, लिंगायत समूह के। और जो मृत जो शरीर है उसको विधि पूर्वक क्या करते थे, दफना देते थे। इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया। जो भी लिंगायत को मानने वाले थे उन्होंने क्या किया बच्चों, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था था उसका क्या किया, विरोध किया। और ब्राह्मणीय समाज में नीचे समझे जाने वाले जाति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगे। कौन बच्चों, लिंगायत समूह के जो लोग थे वह क्या करने लगे, ब्राह्मणीय व्यवस्था का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ब्राह्मणीय समाज में जो नीचे समझे जाने वाले जातों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो लोग चलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, धर्मशास्त्र में विधवा पुनर्विवाह को मना कर दिया। मतलब धर्मशास्त्र में बच्चों विधवा पुनर्विवाह को मना कर दिया कि धर्मशास्त्र में बच्चों यह लिखा गया कोई स्त्री अगर क्या हो गया, उसके हस्बैंड मर गए तो दोबारा वे शादी नहीं कर सकते हैं। किसमें लिखा बच्चों, धर्मशास्त्र में। लेकिन जो लिंगायत ने इसे क्या कर दी, मान्यता दे दी कि किसी लड़की का अगर हस्बैंड मर गया तो दोबारा क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। वह किसने इजाज़त दी बच्चों, लिंगायत समूह ने इसकी इजाज़त दे दी। तो ध्यान से इस लाइन को समझना है, धर्मशास्त्र में विधवा पुनर्विवाह को मना कर दिया। धर्मशास्त्र में यह लिखा हुआ बच्चों कि कोई स्त्री के हस्बैंड मर गए तो दोबारा वह शादी नहीं कर सकते। जो लिंगायत ने लेकिन इसकी क्या कर दी, मान्यता दे दी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा हुआ वासवानन ने लिखा है। वासवानन ने बच्चों दो बातें लिखी है, दोनों बातों को क्या करना है, आपको बारीकी से समझना है। पेपर में बच्चों किस तरीके से आएगा तो ध्यान से समझना है। जब वे एक पत्थर से बने, सर्प का मतलब सांप होता है, जब वे एक पत्थर से बने एक सर्प मतलब सांप को देखते हैं तो उस पर क्या चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। बोलना चाह रहे बच्चों, वासवाना ने एक स्टेटमेंट दी है। वह बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब वे एक पत्थर पे बने सांप को देखते हैं तो उस पर क्या करते हैं, दूध को चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। यह स्टेटमेंट किसका है बच्चों, अब पेपर में आ गए स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट के बाद बोलेगा यह स्टेटमेंट किसने दिया। तो ध्यान से समझना है, जब वे कोई इंसान बच्चों जब किसी पत्थर पे बने सर्प मतलब सांप को जब देखते हैं तो उस पर क्या चढ़ाते हैं, दूध को चढ़ाते हैं। लेकिन असली सांप अगर सामने आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। यह स्टेटमेंट किसने बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना ने यह स्टेटमेंट बोला था। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ध्यान समझना है, प्रभु के भक्त, अगर बच्चों कोई साधु संत अगर दरवाजे पे आ जाए तो बोलना चाह रहा है प्रभु के जो भक्त है जो भोजन परोसने पे वह खा सकते हैं। बोलना चाह रहा है प्रभु के जो भक्त है मतलब साधु जो संत है अगर भोजन परोसने पे क्या कर सकते हैं बच्चों, वे खा सकते हैं। उसे कहते हैं चले जाओ। अगर घर पे आते हैं बच्चों साधु संत खाने के लिए तो उसे बोलते हैं चले जाओ। लेकिन ईश्वर की प्रतिमा पर, ईश्वर की प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब फोटो, जो खा नहीं सकता है उसे भोग लगाकर कहते हैं खाओ खाओ। बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, आप एनसीईआरटी बुक में जो राइट साइड जो इंडेक्स है इसी में क्या कर रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। तो दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना बच्चों कि कोई इंसान अगर सर्प पत्थर पे अगर सर्प बना रहता है तो उस पर क्या करता है, दूध को चढ़ाता। लेकिन जब रियल में सांप आ जाता है तो उसको बोलता है मारो मारो। यह स्टेटमेंट किसने बोला था, तो वासवाना ने बोला था। जब कोई भक्त बच्चों दरवाजे पे खाने के लिए आते हो खा सकता है तो उसे बोलते हैं चले जाओ चले जाओ। लेकिन अगर प्रतिमा को बच्चों उसमें भोग लगाते हैं कहते हैं खाओ खाओ, तो यह स्टेटमेंट अगर पूछेगा किसने बोला है तो दोनों का आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना ने बोले थे, जो लिंगायत आंदोलन के जनक थे। और लिंगायत आंदोलन की शुरुआत बच्चों भारत में किस राज्य में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ सूफी परंपरा अर्थात सूफीवाद का विकास किस तरीके से हुआ। जो सूफी परंपरा अर्थात बच्चों जो सूफीवाद है उसका विकास किस तरीके से हुआ, इस क्वेश्चन में बताना है। तो भारत के सिंध इलाके में इस्लाम का आगमन 711 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान से समझना, भारत के जो सिंध इलाके बच्चों जो वर्तमान समय जो पाकिस्तान में है, तो सिंध इलाके में इस्लाम का जो आगमन हुआ था बच्चों कब हुआ था, 711 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। बच्चों कब हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्होंने क्या किए थे, सिंध पे हमला किए थे।
फिर उसके बाद 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो बोलना चाह रहा 1206 ईस्वी में भारत में बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई। और इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से तेजी से भारत में फैलने लगा। जैसे ही बच्चों दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो गई तो इस्लाम धर्म बच्चों तेजी से भारत में फैलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इन राजाओं के निरंकुशता के विरुद्ध कुछ जो मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का झुकाव वैराग्य के रूप में बढ़ा और यही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किए, जोर दिए। जो भी बच्चों जो सूफी थे उन्होंने क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिए एवं भाईचारा पे भी जोर दिए। बोलना चाह रहे बच्चों इन राजाओं के जो निरंकुशता का बच्चों अपने फायदे के लिए काम करना, किसी भी जनता के बारे में नहीं सोचना, के विरुद्ध में कुछ जो मुस्लिम जो आध्यात्मिक लोगों का जो झुकाव है या वैराग की ओर बढ़ा और यही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। इन्होंने जो सूफी थे बच्चों इन्होंने क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किए, जोड़ दिए और साथ साथ बच्चों भाईचारा पे भी क्या किए, जोड़ दिए। जो भी बच्चों जो सूफी थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किए, जोड़ दिए तथा भाईचारा पे भी क्या किए, जोड़ दिए। इन्होंने बोले पैगंबर मोहम्मद साहेब का इंसान एक कामिल, क्या याद करना बच्चों, इंसान एक कामिल, जिसका मतलब होता है जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना सूफी जो बोले बच्चों इन्होंने बोले पैगंबर जो मोहम्मद को क्या बोला गया, इंसान एक कामिल जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकता बताया, उनका अनुसरण करने की सीख दी। जो भी बच्चों जो सूफी थे उन्होंने बोले कि मोहम्मद जो साहेब है इनको क्या कहा गया, इंसान एक कामिल, जिसका मतलब होता है कोई गलती हो ही नहीं सकता। इन्होंने बताया, किसने बताया बच्चों, सूफी ने बताया और उनका अनुसरण करने की सीख दी। उनका अनुसरण मतलब जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ बच्चों उस तरीके से करने के लिए बोला। और निजी अनुभव, निजी का मतलब पर्सनल अनुभव के आधार पे सूफियों ने कुरान की व्याख्या की। जो भी बच्चों उनके पास जो नॉलेज था उस नॉलेज के आधार पे जो सूफियों ने क्या किया, कुरान की व्याख्या की। कुरान में जो बातें लिखी गई है उसकी क्या की, व्याख्या की। निजी अनुभव का मतलब पर्सनल जो जानकारी थी उसके आधार पे बच्चों जो सूफी थे उन्होंने क्या किए, कुरान की व्याख्या की। जब क्या हुआ बच्चों, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होने के बाद खिलाफत में निरंकुशता बढ़ने लगी। खिलाफत में बच्चों जब मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गए तो मृत्यु खिलाफत में, खिलाफत का तो जहाँ पे राजा का दरबार लगता था वहाँ पे निरंकुशता बढ़ने लगी और इसका फ़ायदा सूफीवाद के विकास को मिला। और इसी का फ़ायदा किसको मिला बच्चों, सूफीवाद को विकास में मदद मिला। सूफीवाद ने इस्लाम को कट्टरता को अच्छे से समझा और कट्टरता को ख़त्म करने के लिए कुरान को अपने अनुसार, बोलना चाह रहा सूफीवाद ने इस्लाम की बच्चों जो कट्टरता को अच्छे से समझा और वे कट्टरता को ख़त्म करने के लिए कुरान को अपने अनुसार क्या किए बच्चों, सूफीवाद जो क्या किए, व्याख्या किए। आगे लिखो, मुस्लिम शासक यहाँ पे शरीयत का मतलब बच्चों एक इस्लाम का जो कानून होता है, जिस तरीके से हम लोग को जो संविधान में जो बातें लिखी रहती है उसी तरीके से इस्लाम में क्या होता है, शरिया होता है। तो वही बोला शरीयत से बच्चों, शरीयत के अनुसार चलाना चाहते थे। इस्लाम कानून होता है। शरिया का मतलब होता है बच्चों, शरिया एक इस्लाम कानून है। शरिया क्या होता है बच्चों, इस्लाम एक कानून है। तो वही बोलना चाह रहा है मुस्लिम शासक यहाँ पे शरीयत के अनुसार, शरीयत का तो इस्लाम कानून के अनुसार चलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है, जनता हिंदू थी। यहाँ पे बच्चों ज़्यादा जो संख्या थी किसकी थी, हिंदू की थी। इसीलिए शरीयत के अनुसार नहीं चला पाए। जो भी मुस्लिम शासक थे बच्चों वह जो नियम कानून जो चलाना चाहते थे इस्लाम कानून के अनुसार चलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था बच्चों, बहुसंख्यक हिंदू थे, जिसके वजह से शरीयत के अनुसार वे चला नहीं पाए। फिर उन शासकों को सूफियों की परंपरा में उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि बच्चों जो ज़्यादा जो संख्या था वह सूफीवाद से क्या हो गया था, जुड़ गया था। जितने सारे जो हिंदू थे सारे हिंदू किससे जुड़ गए थे, सूफी से जुड़ गए थे, जिसके कारण से जो मुस्लिम शासक है उनका झुकाव किसके तरफ से हो गया, सूफीवाद की तरफ झुकाव हो गया। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है, फिर उन शासकों को सूफियों की जो परंपरा में उम्मीद के किरण दिखाई दी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ गया। जो भी बच्चों जो मुस्लिम जो शासक था उनका जो झुकाव सूफी परंपरा की ओर क्या हो गया, बढ़ गया।
भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, उन्हें इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांतों को मानना पड़ा। जो हिंदू थे, बहुत सारे जो भारतीय हिंदू थे, इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था। जो भी बच्चों जो हिंदू थे, अगर इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहते थे या मानते थे, उनको 5 सिद्धांतों को पालन करना पड़ता था, फिर वे मुसलमान बन जाते थे। ध्यान से समझना बच्चों, जो भी हिंदू, यहाँ ध्यान से समझना इस लाइन को, भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, उन्हें इस्लाम धर्म की 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता। जो भी बच्चों जो हिंदू थे, वह इस्लाम धर्म को अगर अपनाना चाहते थे, उनको 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था, फिर वह बाद में क्या बन जाते थे, मुसलमान बन जाते थे। बच्चों भारतीय जो हिंदू थे, अगर वह इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते थे तो उन्हें 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था, फिर बाद में क्या बन जाते थे, वह मुसलमान बन जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बच्चों 22, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के 5 जो सिद्धांत है या 5 जो स्तंभ है बच्चों, जो भी हिंदू अगर इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते थे, 5 स्तंभ को 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था। इस क्वेश्चन में बच्चों 5 सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। पहला है बच्चों शहादत। पहला क्या है, शहादत। जो भी हिंदू अगर इस्लाम धर्म को मानना चाहते हैं, उनको 5 सिद्धांतों को पालन करना पड़ता। पहला सिद्धांत है बच्चों शहादत। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। शहादत का मतलब होता है बच्चों, जो अल्लाह है वह एकमात्र क्या है, ईश्वर है। ध्यान से समझना बच्चों, शहादत है। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। ध्यान से समझना, जो पैगंबर जो मोहम्मद है बच्चों, उनके क्या है, दूत। दूत को मुस्लिम वर्ड में बोलते हैं बच्चों रसूल है। तो ध्यान से समझना, पहला जो सिद्धांत है क्या है, शहादत है। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है, दूत है। दूत का मतलब इस्लाम में बच्चों रसूल होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, दूसरा है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरा जो बच्चों, दिन में 5 बार क्या पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, तीसरा जो सिद्धांत है खैरात, और जो इस्लाम में इसको बोलते हैं बच्चों जकात, बांटनी चाहिए। खैरात उन लोगों में बांटनी पड़ती थी जो गरीब और बेसहारा थे। खैरात बच्चों उसमें बांटनी पड़ती थी जो क्या थे, गरीब थे या बेसहारा थे। चौथा आपको ध्यान से समझना बच्चों, चौथा जो सिद्धांत है, रमजान के महीने में पूरा जो माह रोज़ा रखना चाहिए। जो रमजान का जब महीना होता है बच्चों, तो पूरे महीने आपको क्या रखना पड़ेगा, फास्टिंग रखना पड़ेगा। रोज़ा का मतलब क्या रखना पड़ेगा बच्चों, फास्टिंग रखना पड़ेगा। और पांचवा आपको ध्यान रखना, पांचवा जो सिद्धांत था, हज तथा उम्रा के लिए मक्का जाना चाहिए। हज का मतलब बच्चों तीर्थ यात्रा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों, मक्का जाना पड़ेगा। 5 सिद्धांत को रिपीट कर देते हो। पहला सिद्धांत है बच्चों शहादत। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। दूत का मतलब बच्चों उनके वंशज है। दूसरा आपको ध्यान रखना, दिन में 5 बार क्या पढ़ना चाहिए बच्चों, नमाज पढ़ना चाहिए। खैरात बांटना चाहिए। खैरात का मतलब होता है बच्चों, खैरात उन लोगों में बांटना चाहिए जो कि गरीब और क्या है, बेसहारा है। चौथा आपको ध्यान रखना, रमजान के महीने में पूरे महीने आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों, रोज़ा रखना पड़ेगा, मीन्स फास्टिंग रखना पड़ेगा। और हज का मतलब बच्चों यात्रा करने के लिए आपको मक्का जाना चाहिए। तो 5 सिद्धांतों को बच्चों आपको क्या करना, बारीकी से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 बच्चों गिवन है, उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला के बारे में बताना कि उप महाद्वीप में बच्चों जो चिश्ती सिलसिला है उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, 12वीं शताब्दी के अंत तक, 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफी समुदाय में चिश्ती का महत्व काफ़ी बढ़ गया। ध्यान से समझना बच्चों, बोलना चाह रहा 12वीं शताब्दी के अंत तक जो सूफी जो समुदाय थे बच्चों, जो सूफी जो समुदाय थे उसमें चिश्ती का क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। बोलना चाहे 12वीं शताब्दी के अंत तक जो सूफी जो समुदाय थे, सूफी समुदाय बच्चों बताए थे, सूफी समुदाय के अंदर क्या आते थे, नैनार और अलवार आते थे। उसमें क्या हो गया बच्चों, जो चिश्ती का क्या हो गया, महत्व काफ़ी बढ़ गया और वह क्या हो गया बच्चों, प्रभावशाली हो गया। जो बच्चों चिश्ती जो समुदाय के जो लोग हैं वह सूफी समुदाय में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। क्योंकि वे क्या करते थे बच्चों, जो चिश्ती लोग क्या करते थे, इन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में
ढाल लिया। जो भी बच्चों उपदेश देते थे तो उपदेश जो देते थे जहाँ पे जाते थे, जिस जगह का जो लोकल जो लैंग्वेज होता था उसी लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, अपने उपदेश को देते थे, जिसके कारण से बहुत सारे लोग इसके पास क्या गए और जो थे वह क्या करते थे, जो अलग अलग स्थानों पे लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, अपने उपदेश को देते थे, जिसके कारण से बहुत सारे लोग इनमें जुड़ गए। किसमें बच्चों? चिश्ती समुदाय। चिश्ती समुदाय में बच्चों जाति का इन्होंने क्या किया, खुलकर विरोध किया था। उसमें सभी को बच्चों क्या किया, समान नज़रिए से ही लोग देखा। किसको बच्चों? चिश्ती समुदाय। तो वही बोलना चाह रहा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में क्या कर लिया, ढाल लिया, और भक्ति परंपरा को भी इन्होंने क्या किया, अपनाया। भक्ति परंपरा में क्या होता है बच्चों, जाति पात को नहीं देखा जाता है, इनमें सभी कास्ट के लोगों को क्या दिया जाता है, समानता दिया जाता, मतलब बराबर दिया जाता है। तो आपको ध्यान से समझना, 12वीं शताब्दी के अंत में जो सूफी समुदाय में चिश्ती का महत्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि चिश्ती समुदाय के जो लोग भी बस जाति पाति को नहीं देखते थे, सभी को बराबर नज़र से देखते थे। और इन्होंने क्या किया, साथ साथ जो भी जहाँ जाते थे तो लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, उपदेश को देते थे, जिसके कारण से बहुत सारे लोग इनमें क्या हो गए, शामिल हो गए। और साथ साथ चिश्ती समुदाय के जो लोग थे भक्ति परंपरा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या कर बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको बताते क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख जो दरगाह। दरगाह क्या होता है बच्चों, जो भी चिश्ती समुदाय के जो बड़े बड़े जो विद्वान थे, अगर मर जाते हैं, मरने के बाद जहाँ पे दफना दिया जाता है, उस कब्र के ऊपर क्या बना जाता है, जहाँ उनका कब्र होता है उस कब्र पे क्या करते, घर को बना देते, वहीं क्या होता है, दरगाह होता है। तो पढ़ना, पहले एक जगह लिखेंगे बच्चों सूफी संत, दूसरे में इसका लिखेंगे मृत्यु कब हुआ था, और साथ साथ बच्चों दरगाह का नाम। दरगाह मतलब जहाँ पे उनका कब्र है। तो पहला आपको ध्यान रखना, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। कब इनका, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का बच्चों मृत्यु कब हुआ था, 1235 ईस्वी में। और इनका दरगाह कहाँ पे, तो ध्यान रखना बच्चों अजमेर, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे है, अजमेर राजस्थान में। मृत्यु अगर बच्चों आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको ध्यान रखना, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह बच्चों अजमेर, जो कि राजस्थान में है, इनका मृत्यु कब हुआ था, 1235 ईस्वी में। दूसरा आपको ध्यान रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप डायरेक्ट बच्चों अगर पूरा नहीं याद होगा तो आप बख्तियार काकी से भी क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। पूरा नाम इनका है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनका मृत्यु हुआ था बच्चों सेम डेट में 1235 ईस्वी में हुआ था। इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली में, इनका दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। तो पहला बताया बच्चों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह आपको ध्यान रखना अजमेर राजस्थान में है, और कब मरे थे, 1235 ईस्वी में। दूसरा नाम बताया बच्चों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कब मरे थे, 1235 ईस्वी में। इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली में, इनका दरगाह कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में इनको क्या किया था, दफनाया गया था। तीसरा आपको नाम याद रखना बच्चों, शेख फरुद्दीन गंज ए शेखर। पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो गंज ए शेखर आपको याद रखना। पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो गंज ए शेखर कब मरे थे बच्चों, 1265 ईस्वी में। और इनका जो दरगाह है बच्चों पाकिस्तान का जो जगह है अजोघन में है। कहाँ पे बच्चों, पाकिस्तान का एक जगह है अजोघन में है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं बच्चों पाकिस्तान में, और शॉर्ट में नाम याद कर सकते गंज ए शेखर। गंज ए शेखर बच्चों इनका मृत्यु कब हुआ था, 1265 ईस्वी में। इनका दरगाह कहाँ पे, तो ध्यान रखना बच्चों अजोघन, जो कि पाकिस्तान में है। चौथा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम याद रखना बच्चों, शेख निजामुद्दीन औलिया। 1325 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी, और दिल्ली में इनका क्या है, दरगाह। दिल्ली में इनका दरगाह शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अगर पेपर में पूछता है कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली। लास्ट जो पांचवा आपको ध्यान रखना, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली कब मरे थे बच्चों, 1356 ईस्वी में। इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली में है। तो इतने सारे दरगाह में बच्चों ज़्यादातर जो दरगाह क्या है, दिल्ली में है। टोटल 5 दरगाह बताया, 5 दरगाह में बच्चों 3 जो दरगाह हो क्या है, दिल्ली में है, और 2 दरगाह क्या है, बाहर में है। तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली के अलावा जो है उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला बच्चों दिल्ली के जो अलावा है उसका नाम है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती का अगर दरगाह पूछेगा तो आपको ध्यान रखना अजमेर, जो कि क्या है, राजस्थान में है। तीसरा बच्चों जो दिल्ली के अलावा है, दूसरा जो बच्चों जो दिल्ली से बाहर है उसका नाम है गंज ए शेखर, जो कि कहाँ पे बच्चों, पाकिस्तान में। तो दिल्ली से बाहर आपको 2 याद रखना। पहला बच्चों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती,
इनका दरगाह आपको ध्यान रखना अजमेर जो कि राजस्थान में है, और दूसरा बच्चों जो दिल्ली से बाहर है जो कि क्या है पाकिस्तान में है, इसका जो नाम आपको ध्यान रखना गंज ए सेकर। आप डायरेक्ट याद कर सकते गंज ए सेकर, जो कि कहाँ पे बच्चों पाकिस्तान के अजोगन जो जगह है वहीं पे इनका दरगाह है। पांचों दरगाह बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ध्यान रखना शेख मुहिउद्दीन चिश्ती जो कि कहाँ पे अजमेर राजस्थान में। पहला और लास्ट बच्चों आपको याद करना, जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बच्चों जगह ही ज़्यादा आता है, तो दोनों को क्या करना आपको बारीकी से याद करना। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको ध्यान रखना अजमेर जो कि राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका बच्चों जो दरगाह है कहाँ पे दिल्ली में है। तीसरा आपको ध्यान रखना है शेख फरूदुद्दीन, क्या नाम याद रखना बच्चों शेख फरूदुद्दीन गंज ए सेकर जो कि कहाँ पे अजोगन पाकिस्तान में है। चौथा आपको ध्यान रखना शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका बच्चा आपको दिल्ली में याद रखना। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इनका भी क्या है आपको दिल्ली में। तो आपको बारीकी से बच्चों जो दिल्ली से बाहर है उनको क्या करना आपको अच्छे से याद करना, बाकी जो बच गया वो क्या है दिल्ली है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों पांचों में से कोई एक आएगा तो दिल्ली वालों को आप छोड़ देंगे, दिल्ली से बाहर है उसको क्या करें आप अच्छे से याद कर ले, बाकी क्या है दिल्ली, क्योंकि पेपर में बच्चों 5 ही दे रखा बुक में, तो इसी पांचों में से कोई क्वेश्चन आएगा। तो दिल्ली से बाहर बच्चों आपको ध्यान रखना शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का है, और दूसरा आपको क्या है गंज ए सेकर जो कि कहाँ पे है पाकिस्तान। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें लिखा हो रामानंद के बारे में पढ़ना कि रामानंद कौन थे, इनके बारे में क्या करना पढ़ना है। रामानंद ने बच्चों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरू किए थे। इन्होंने क्या किया था बच्चों, सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दक्षिण में हुआ था, दक्षिण से बच्चों उत्तर भारत में ले आने का जो काम किए किन्होंने किया है रामानंद ने किए। तो ध्यान रखना भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बच्चों दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आने का जो काम किए उनका नाम आपको ध्यान रखना रामानंद। तो यही लिखा है रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किए थे। सबसे पहले बच्चों जो शुरुआत हुआ था वह भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आने का जो काम किए वह कौन किए तो रामानंद किए। रामानंद का जन्म आपको ध्यान रखना 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानकुब्ज, क्या याद करना बच्चों, रामानंद का जब जन्म हुआ थे 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। रामानंद का जन्म अगर पेपर में आता है तो आपको याद रखना रामानंद का जो जन्म हुआ था बच्चों 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर पेपर में आता बच्चों रामानंद के गुरु का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान से याद रखना है कि रामानंद के गुरु का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राघवानंद। क्या हो जाएगा राघवानंद। तो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद के गुरु का नाम अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा राघवानंद। रामानंद ने बच्चों जाति पाति का विरोध किया और सभी जाति के लोगों में क्या किए उपदेश दिए। जो रामानंद थे बच्चों वह क्या किए जाति पाति का इन्होंने क्या किए विरोध किए और सभी जाति के लोगों में अपना क्या किए उपदेश दिए। रामानंद ने अपने मत का जो प्रचार संस्कृत भाषा में न कर कर क्षेत्रीय भाषाओं में किए। बोलना चाह रहा रामानंद ने बच्चों जो अपना उपदेश दिए थे वह संस्कृत भाषा में न देकर जहाँ पे जाते थे जो भी लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा होता था उसी भाषा में क्या करते थे उपदेश देते थे, जिसके कारण से वहाँ के जो लोकल लोग थे क्या करते थे रामानंद से अट्रैक्ट हो जाते थे और उनको क्या कर लेते थे अपना लेते थे। तो वही लिखना चाह रहा रामानंद ने अपने मत का अपना विचार का जो प्रसार किए संस्कृत भाषा में न कर कर क्षेत्रीय भाषा जिस जगह जाते थे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता था उसी लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे अपना उपदेश को देते थे। संस्कृत भाषा में बच्चों नहीं देते थे, जिसके कारण से जो लोकल जो लोग होते थे इससे अट्रैक्ट हो जाते। किनसे बच्चों रामानंद से। लिखा हुआ रामानंद ने बच्चों ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी को अपना क्या बनाया शिष्य बनाया। ध्यान से बनाओ बच्चों रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र सभी को क्या बना बच्चों अपने शिष्य बनाए। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना बच्चों रैदास। अगर पूछेगा बच्चों रामानंद के शिष्य का क्या नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रैदास। आपको ध्यान रखना जो कौन से जाति से बच्चों चमार से थे। रैदास जो थे बच्चों किस जाति से थे तो आपको ध्यान रखना चमार से थे, जबकि जो कबीर थे बच्चों वह जुल्हा जाति से थे और पीपा जो थे क्या थे राजपूत से थे। तो आपको ध्यान से समझना रामानंद ने क्या किए थे अलग अलग जातियों को क्या किए शूद्र से लेकर बच्चों ब्राह्मण सभी को अपना शिष्य बना। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं रैदास जो थे बच्चों वह क्या थे चमार थे, जबकि जो कबीर थे वह जुल्हा थे और पीपा जो थे बच्चों वह राजपूत थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पढ़ना बच्चों कबीर के बारे में 2 क्वेश्चन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कबीर के बारे में। ध्यान से समझना बच्चों कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी
के गर्भ से हुआ था। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि वो जो ब्राह्मणी जो लेडीज थी वह क्या थी, विधवा थी, और उनके पेट में जब बच्चा हो गया तो उनको क्या हो गया, डर सा बन गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस बच्चों को क्या कर दिया बच्चों, नदी में बहा दिया। ध्यान से समझना, कबीर का बच्चों जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में जो विधवा महिला से हुआ। आपको ध्यान से समझना, कबीर का जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में एक विधवा जो महिला थी उन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ। तो उनको समाज में शर्म आ रहा था बच्चों, क्योंकि वह विधवा थी और विधवा से बच्चे कैसे हो सकते हैं, जिसके कारण से अपने बच्चों को क्या कर दिए, तालाब में डाल दिए। ध्यान से समझना, कबीर का जन्म आपको ध्यान का 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ध्यान से समझना, विधवा जो थी वो ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि डर से उसने कबीर को वाराणसी जो कि बच्चों यूपी में पड़ता है, वाराणसी कहाँ पे है, यूपी में पड़ता है। तो लिखा हुआ, कहा जाता है कि डर से उसने कबीर को वाराणसी में एक जगह है बच्चों लहरतारा, क्या जगह है, लहरतारा के पास एक तालाब के पास बच्चों एक तालाब के नज़दीक क्या कर दिए, कबीर को छोड़ दिए। उनकी जो माता थी बच्चों वहीं पे क्या कर दिए, कबीर को छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि मेन रीजन है कि बच्चों वह विधवा थी और विधवा के घर में क्या हो गए, जब बच्चे हुए तो समाज में डर के भय से उन्होंने बच्चों को क्या कर दिए बच्चों, वाराणसी के पास एक जगह है जिसका नाम है लहरतारा के पास, उन्होंने तालाब में क्या कर दिए, कबीर को छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उनका जो पालन पोषण उनके माता पिता, ध्यान से समझना, उनका जो पालन पोषण जो हुआ था उनके माता पिता नीमा के द्वार में किया हुआ, जो कि क्या थे बच्चों, मुस्लिम परिवार थे। ध्यान समझना बच्चों, जो जन्म तो इनका ब्राह्मण परिवार में, कबीर का जो जन्म हुआ था बच्चों ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जो माता थी बच्चों वह विधवा थी, जिसके कारण से समाज में उनको डर लग रहा था, जिसके कारण से कबीर को क्या कर दिए, एक तालाब में छोड़ दिए। और इनका जो जन्म हुआ था वह ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ था वह किस में हुआ था बच्चों, मुस्लिम परिवार में हुआ था। वही लिखना चाह रहा हूँ, उनका पालन पोषण जो हुआ था, उनका माता पिता आपको नाम ध्यान रखना, नीमा, जो कि क्या थे बच्चों, मुस्लिम थे। उन्हीं के द्वारा इनका क्या हुआ, द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने बच्चों जो मुस्लिम परिवार में जब आए तो उन्होंने ही क्या किया, इनका नाम कबीर रखे, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो बच्चों जो शब्द है क्या, अरबी भाषा का शब्द है, और कबीर का जो मतलब होता है महान। कबीर जो है बच्चों, कबीर जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है महान। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किया, अत्यधिक जोर दिया। जो कबीर थे बच्चों हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत ज़्यादा जोर दिए, जिससे इन्हें क्रांतिकारी का उपाधि मिला। बोलना चाह रहा बच्चों, जो कबीर जो थे हिंदू मुस्लिम एकता पे अत्यधिक जोर दिए, जिसके कारण से इन्हें क्रांतिकारी उपाधि मिला। इसीलिए इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर को बच्चों क्रांतिकारी कबीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के एकता पे बल दिया, जिसके कारण से इन्हें बच्चों क्रांतिकारी कबीर कहा जाता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि इनका पालन पोषण बच्चों मुस्लिम परिवार में हुआ था। और मुस्लिम परिवार में बच्चों इनका माता पिता का नाम आपको ध्यान रखना, नीरू और नीमा। इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चों का जो नाम रखे थे बच्चों क्या रखे थे, कबीर। कबीर क्या अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है महान। और कबीर ने क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिए, जिसके कारण से इनको बोला जाता है बच्चों क्रांतिकारी कबीर, इन्हीं के कारण से कहा जाता है। आगे लिखा, कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए दोनों धर्मों में जो भी बच्चों कुरीतियाँ थी और जो भी गलतियाँ थे सभी को जमकर क्या किया, विरोध किया। जो कबीर थे बच्चों हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए दोनों धर्मों में जो भी बच्चों कुरीतियाँ थी, जो भी गलतियाँ थी, सभी को जमकर क्या किया, कबीर ने विरोध किए। वह निराकार, निराकार का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा पर होता है, जो मूर्ति पूजा पे क्या करते, भरोसा नहीं करते हैं। तो जो कबीर थे बच्चों वह निराकार थे। क्या थे, कबीर थे बच्चों वह निराकार थे, मूर्ति पूजा का क्या करते थे, विरोध करते थे। जब इनके जो गुरु थे बच्चों रामानंद, वह मूर्ति पूजा पे क्या करते थे, भरोसा करते थे। जबकि इनके जो शिष्य है बच्चों रामानंद के जो शिष्य जो कबीर है, वह मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो वहीं लिखा है, वह निराकार ईश्वर पे विश्वास करते थे। वह बच्चों निराकार जो ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, उस पर क्या करते थे, कबीर विश्वास करते थे। उन्होंने बच्चों वेद, ध्यान रखना, उन्होंने वेद और कुरान, हिंदू में बच्चों जो वेद है और जो मुसलमान में बच्चों जो कुरान है, दोनों को क्या किए, प्रामाणिकता को चुनौती दिया। कि इन्होंने बच्चों कबीर ने
चुनौती दी, जन्म के स्थान पे उन्होंने काम को महत्व दिया। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, जिसका अगर मान लो कोई बच्चा जिसका जन्म क्या हो गया, कुम्हार में होगा तो कुम्हार का ही काम करेगा, और जिस बच्चे का जन्म अगर व्यापारी वर्ग में हो गया तो क्या करेगा, व्यापार का ही काम करेगा। लेकिन जो कबीर थे उन्होंने क्या किए, जन्म के स्थान पे उन्होंने काम को महत्व दिया कि जो बच्चों को जो मन करेगा काम करने के लिए वह क्या कर सकता, काम कर सकता। लेकिन पहले के समय क्या होता था बच्चों कि जो भी इंसान जिस जाति में या कुल में अगर जन्म हो गया उसी जाति का क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया बच्चों, कुम्हार है तो कुम्हार में किसी बच्चे का अगर जन्म होगा तो कुम्हार का ही क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन कबीर जो थे क्या किए, उसका विरोध किए। आगे लिखा हुआ मूर्ति पूजा, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, तीर्थ आदि उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की। बच्चों मूर्ति पूजा का हो गया, मंदिर का हो गया, मस्जिद का हो गया, तीर्थ यात्रा का हो गया, सभी को क्या किए, जो कबीर थे क्या की, आलोचना। आलोचना का मतलब होता है बच्चों बुराई करना। इस प्रकार कबीर ने अपने युग में क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा का क्या किए, जन्म दिए। इन्होंने जो कबीर थे बच्चों अपने युग में मतलब अपने समय में क्या किए, क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा का क्या किए, जन्म दिए। आगे लिखा हुआ है सभी प्रकार के जो असमानता है उसका क्या किए, विरोध किए। समाज में जितने तरह का जो असमानता था बच्चों, कबीर ने उनका क्या किया, खुलकर विरोध किया। आगे लिखा हुआ है इनकी जो जीवनी में यह भी बताया है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाला जो गुरु है उनका नाम है रामानंद। ध्यान रखना बच्चों, बोलना चाह रहा है इनके जीवनी में यह बताया गया है कि कबीर को भक्ति मार्ग जो दिखाने वाले जो गुरु है उनका नाम है रामानंद। लेकिन ध्यान रखना रामानंद बच्चों जो उनके जो गुरु है वह क्या करते हैं, मूर्ति पूजा पे भरोसा करते हैं, जबकि जो कबीर है बच्चों मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी यह विवाद बना हुआ कि कबीर बच्चों हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि कबीर है वह क्या करते थे, हिंदू के साथ साथ जो मुसलमान है उसका भी क्या करते थे, विरोध करते थे, जिसके कारण से बच्चों यह विवाद बना हुआ कि कबीर क्या हिंदू थे कि मुसलमान थे, क्योंकि दोनों धर्मों का क्या करते थे, विरोध करते थे। इसीलिए बच्चों यहाँ पे यह बताया गया है, यह विवाद बना है कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि ये दोनों धर्मों का क्या करते थे, विरोध करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गुरु नानक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पेपर में गुरु नानक देव से हर साल क्वेश्चन आता है। गुरु नानक देव कौन थे बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक है। गुरु नानक देव कौन थे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सिख धर्म के क्या है, संस्थापक। पढ़ते बच्चों, गुरु नानक देव एक हिंदू व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो गुरु नानक देव थे बच्चों वह हिंदू परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1469 ईस्वी। इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में पंजाब के बच्चों गुजरानवाला जिले में रावी नदी के किनारे स्थित बच्चों तलवंडी या इसी को दूसरा नाम बच्चों ननकाना गांव नामक ग्रामीण का जन्म हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, बाबा गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ कि हिंदू व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1469 ईस्वी में, 1469 में इनका जन्म हुआ था। पंजाब में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुजरानवाला जिला, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। और जगह का नाम है बच्चों, गांव का जो नाम है तलवंडी, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना ननकाना गांव नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे लिखा हुआ यह भी कबीर के ही जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पे प्रबल के समर्थक थे। ये भी जो थे बच्चों, देव भी जो थे, ये भी क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या करते थे, बात करते थे। इन्होंने बच्चों सिख धर्म के स्थापना की। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों सिख धर्म के संस्थापना किसने की या संस्थापक कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। आगे लिखा बाबा गुरु नानक जो देव थे बच्चों फारसी भाषा के जानकार थे। जो गुरु नानक जो देव थे बच्चों, आप देव क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इनका पूरा नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक जो देव थे बच्चों फारसी भाषा के क्या थे, जानकार थे। इन्होंने भारत में श्रीलंका हो गए बच्चों, मक्का हो गए, मदीना का भी क्या किए थे, भ्रमण किए थे बच्चों। जो गुरु नानक जो देव थे बच्चों, इन्होंने क्या की, भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का क्या किए थे, भ्रमण किए थे। भ्रमण का मतलब वहाँ घूमने गए थे। आगे लिखा हुआ इनका जो विवाह हुआ था बच्चों छोटी आयु में ही हो गया था। जब कम एज था बच्चों उसी समय इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। लेकिन ज़्यादातर जो समय थे बच्चों सूफियों के साथ
या भक्तों के साथ क्या करते थे, गुजारते थे। बोलना चाह रहा है इनका जो विवाह हुआ था बच्चों, विवाह कम एज में हो गया था, लेकिन इनका अपना ज़्यादा जो समय बिताते थे बच्चों सूफियों के साथ और भक्तों के साथ क्या करते थे, ज़्यादातर टाइम को बिताते थे। आगे लिखा हुआ है, बाबा गुरु नानक के संदेशों से पता चलता है वह निर्गुण भक्ति के प्रचारक से। ये भी जो थे बच्चों, गुरु नानक जो देव थे वह मूर्ति पूजा का क्या करते थे, विरोध करते थे। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा, बाबा गुरु नानक के संदेश से यह पता चलता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है बच्चों जो मूर्ति पूजा का क्या करता है, विरोध करता है। तो आपको ध्यान रखना कि गुरु नानक जो देव थे बच्चों वे भी क्या करते थे, निर्गुण थे। आगे लिखा, बाबा गुरु नानक हिंदू तथा मुसलमान के धर्म ग्रंथों को नहीं माने। जो बच्चों गुरु नानक जो देव थे इन्होंने क्या किया, हिंदू तथा जो मुसलमान जो धर्म ग्रंथों को इन्होंने नहीं माने। किन्होंने बच्चों, गुरु नानक देव। आगे लिखा, गुरु नानक देव ने अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से अपने अनुयायियों के सामने रखे। जो गुरु नानक जो देव थे बच्चे, अपने जो उपदेश जो देते थे वो किस भाषा में देते थे, तो पंजाबी भाषा में देते थे। अनुयायी का मतलब होता है बच्चों शिष्य होता है। तो लिखना चाह रहा है, गुरु नानक ने अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से अपने अनुयायियों के सामने रखे। आगे लिखा हुआ, गुरु नानक के मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे मतलब जो शिष्य थे, अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग बताया। जब गुरु नानक देव जी का जब मृत्यु हो गया तो जितने उनके शिष्य थे बच्चों, उन्होंने क्या बोले, ना कि मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, दोनों से क्या बताया, इन्होंने अलग बताया। आगे लिखा हुआ, गुरु नानक जो देव सिखों के प्रथम गुरु थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों जो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। अगर क्वेश्चन आता है सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। इनके अनुयायी इन्हें क्या क्या कहकर बुलाते हैं बच्चों, नानक कहकर बुलाते हैं, नानक देव कहकर बुलाते हैं, जी बाबा नानक बुलाते हैं, नानकशाह नाम से संबोधित करते हैं। इनके जो अनुयायी है अलग अलग नामों से, इनसे अलग अलग नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। गुरु नानक के जो उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब, ध्यान रखना बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक के जो उपदेश है बच्चों, उपदेश को कहाँ रखा गया, तो आपको ध्यान से समझना। गुरु नानक के जो उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु के जो उपदेश है बच्चों उसको गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया है, संग्रह किया है। और सिखों के क्या है, ये धर्म ग्रंथ है। जैसे हम लोग का बच्चों जो धर्म ग्रंथ है क्या, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसी तरीके से बच्चों जो सिख का जो धर्म ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ का नाम आपको ध्यान रखना गुरु ग्रंथ साहिब। इसी में बच्चों जितने सारे जो उपदेश दिए, सारे उपदेश बच्चों इसमें है। किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक देव के सारे उपदेश इसमें दिए। और सिखों के क्या है, धर्म ग्रंथ है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है सिख के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। 34 में बच्चों क्वेश्चन जो गिवन है, मीराबाई के बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीराबाई बच्चों कृष्ण भगवान को अपना क्या मानती थी, प्रेमिका मानती थी। और कृष्ण भगवान को ही अपना पति समझकर दिन रात क्या करती थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। ध्यान से समझना बच्चों, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। मीराबाई का जो जन्म हुआ था बच्चों 1498 ईस्वी में। ध्यान से समझना बच्चों, मीराबाई को जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो 1498 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, मेरता जो गांव है, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चों, वह पड़ता है राजस्थान। मेरता के गांव कुसली में हुआ था। मेरता के गांव में बच्चों कहाँ पे हुआ था, कुसली में हुआ था। ध्यान समझना, दक्षिण भारत में अलवार महिला संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। बोलना चाह रहा, दक्षिण भारत में क्या थी बच्चों, जो अलवार थी। अलवार क्या होती है, जो भी विष्णु भगवान के जो पूजा करता हुआ क्या होता है, अलवार होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दक्षिण भारत में बच्चों जो अलवार जो महिला थी, जिसका नाम आपको ध्यान रखना अंडाल। अंडाल नामक जो स्त्री थी बच्चों, वह किसकी पूजा करती थी, विष्णु भगवान का। तो वहीं पर लेकिन ध्यान समझना दक्षिण भारत में, कहाँ पे बच्चों, दक्षिण भारत में जो अलवार महिला का नाम आपको ध्यान रखना अंडाल। अंडाल नामक एक महिला थी बच्चों, वह किसको अपना पति मानती थी, तो विष्णु भगवान को। तो वहीं लिखना चाह रहा, दक्षिण भारत में अलवार महिला संत जिसका नाम आपको ध्यान रखना अंडाल की तरह उत्तर भारत में, यहाँ पे बच्चों उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। दक्षिण भारत में आपको ध्यान रखना बच्चों अंडाल, और उत्तर भारत में आपको ध्यान रखना मीराबाई। मीराबाई बच्चों कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, जबकि जो दक्षिण भारत में जो अंडाल थी वह विष्णु भगवान की पूजा करती थी।
आगे लिखा हुआ वह राजस्थान के मेरता के शासक रतन सिंह राठौर की बेटी थी। जो मीराबाई जो थी बच्चों वह किसकी पुत्री थी, तो ध्यान समझना है, वह राजस्थान के मेरता के शासक, किसके शासक बच्चों, मेरता के शासक, जिसका नाम आपको ध्यान का रतन सिंह राठौर की बेटी थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मीराबाई के फादर का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रतन सिंह राठौर, जो मेरता के शासक थे। आगे जो लिखा हुआ बच्चों, मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। ध्यान से समझना बच्चों, मीराबाई जो थी मारवाड़ के जो मेड़ता जिले की, मीराबाई क्या थी बच्चों, मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी। और मीराबाई की जो शादी हुआ था बच्चों, इनकी शादी इनकी मर्जी के बगैर मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में करा दिया गया था। बच्चों जो मीराबाई के जो शादी हुआ था, मीराबाई के जो शादी हुआ था इनकी मर्जी के क्या हुआ था, बगैर हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में इनका शादी हुआ था। आगे आपको ध्यान से समझना है, इनकी शादी जो हुआ था बच्चों राणा सांगा के जो बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो मीराबाई के जो शादी हुआ था बच्चों किसके साथ हुआ था, तो राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, भोजराज के साथ मीराबाई का शादी हुआ था। लेकिन क्या क्या याद रखना बच्चों मीराबाई के बारे में, मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1498 ईस्वी में हुआ था। और इनका अगर फादर का नाम पूछेगा तो फादर का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, फादर का जो नाम है वह नाम आपको ध्यान रखना है रतन सिंह राठौर। और इनका जो शादी हुआ था सिसोदिया खानदान में करा दिया गया था। लेकिन इनकी जो शादी हुआ था बच्चों इनकी मर्जी के बगैर इनकी शादी हुआ था। इनके अगर हस्बैंड का नाम पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है भोजराज। और कौन से खानदान में होता बच्चों, सिसोदिया खानदान में इनकी शादी हुई थी। और आगे लिखा है उनकी पति के मृत्यु हो गई और फिर ये विधवा हो गई और इसके बाद कृष्ण भक्ति में क्या हो गई, लीन रहने लगी। जब इनके पति बच्चों जो भोजराज थे, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद वह क्या हो गई, विधवा हो गई। उसके बाद कृष्ण भक्ति में क्या हो गई, वह लीन हो गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, चैतन्य महाप्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैतन्य महाप्रभु जो कि कहाँ के है, वेस्ट बंगाल के है। 20 वर्ष में ही क्या बन गए थे बच्चों, घर को छोड़ दिए थे। ध्यान समझना, इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपको ध्यान रखना बच्चों, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, बंगाल के नदिया जिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना 20 वर्ष के उम्र में वह क्या बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। पेपर में क्वेश्चन आगा कि चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड आगा कितने वर्ष में वह सन्यासी बन गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20 वर्ष में क्या बन गए थे, वे सन्यासी बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, चैतन्य महाप्रभु से उनका मानना था कि मानव को राधा की भक्ति कृष्ण प्रेम में रत हो जाना चाहिए। इनका कहना था बच्चों, किनका, चैतन्य महाप्रभु का, कि जिस तरीके से मानव को राधा की भक्ति कृष्ण भगवान में रत होना चाहिए, जिस तरीके से बच्चों राधा कृष्ण भगवान की पूजा करती है उसी तरीके से सारे इंसान को कृष्ण भगवान की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कौन बोलते थे बच्चों, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। उन्होंने कीर्तन, नृत्य तथा संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पे बहुत ज़्यादा जोर दिए। इन्होंने बच्चों कीर्तन के थ्रू, नृत्य के थ्रू, संगीत के द्वारा कृष्ण भक्ति पे बहुत ज़्यादा जोर दिए। आगे लिखा हुआ है उन्होंने भाईचारे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जो चैतन्य महाप्रभु जो थे बच्चों, इन्होंने क्या किए, भाईचारे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों पर चैतन्य महाप्रभु का काफ़ी प्रभाव पड़ा। बंगाल हो गया बच्चों, बिहार और उड़ीसा के लोगों पे चैतन्य महाप्रभु का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय बच्चों जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, उलमा कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बच्चों। उलमा कौन होते हैं या क्या होते हैं उलमा, तो ध्यान से समझना। उलमा जो होते हैं बच्चों, इस्लाम धर्म के ज्ञाता को उलमा कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा इस्लाम धर्म को ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उलमा कहा जाता है। जो भी इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते हैं इन्हें उलमा कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शरिया किसे कहते हैं। शरिया क्या होता है बच्चों, इस्लाम धर्म को निर्देशित करने वाला एक कानून है। शरिया क्या बच्चों, इस्लाम धर्म को निर्देशित करने वाला क्या है, एक कानून को शरिया कहा जाता है। शरिया अगर
एमसीक्यू के लिए सरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सरिया क्या होता है? एक इस्लामी कानून होता है। एमसीक्यू में क्या आ सकता है? सरिया क्या है? तो आपको ध्यान समझना है, इस्लाम धर्म को निर्देशित करने वाला क्या है? एक कानून है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जिम्मी। जिम्मी शब्द का प्रयोग गैर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता है। जिम्मी बच्चों जो भी मुस्लिम जो शासक थे और उनके दरबार में जितने सारे मुस्लिम के अलावा जितने सारे जो जाति के जो लोग होते थे उस सभी लोगों को क्या कहा गया बच्चों? जिम्मी कहा गया। तो इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा है जिम्मी शब्द का जो प्रयोग है गैर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता था। जिम्मी शब्द का जो प्रयोग होता था बच्चों वह गैर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। लिखा हुआ बेसरिया और बासरिया सूफी संत में क्या अंतर? यहाँ पे बच्चों बेसरिया है, यहाँ पे क्या है? बासरिया। दोनों में क्या करना बच्चों? आपको अंतर बताना है। ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेसरिया और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों बासरिया। तो बेसरिया क्या होते थे बच्चों? यह सरिया को जो भी बच्चों जो सरिया जो कानून है, ध्यान समझना, जो भी बच्चों जो सरिया जो कानून है यह सरिया कानून को नहीं मानते थे। जो बेसरिया होते थे बच्चों, जो भी जो सरिया कानून होता था उस कानून को वे लोग नहीं मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो बच्चों, बेसरिया में यह खानकाह में नहीं रहते थे। जो बच्चों बेसरिया जो रहते थे वह खानकाह में नहीं रहते थे। और तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, बेसरिया में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हो गया बच्चों कलंदर हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया और हैदरी आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो बेसरिया में बच्चों आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। यह सरिया कानून को क्या करते थे? नहीं मानते थे। और दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, यह खानकाह में नहीं रहते थे और इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। पहले बोल सकते हो जो कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी आदि के नाम से इन्हें जाना जाता। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बासरिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बासरिया। तो बासरिया को आपको ध्यान समझना, यह सरिया कानून को क्या करते थे बच्चों? मानते थे। ये सरिया कानून को क्या करते थे? मानते थे और यह खानकाह में रहते थे। जस्ट इसका आप अपोजिट बता सकते हैं बच्चों। यह क्या करते हैं? सरिया कानून को क्या करते हैं? मानते हैं। और ये कहाँ रहते हैं बच्चों? खानकाह में रहते हैं। इन्हें सिर्फ संत कहकर पुकार सकते थे। इन्हें क्या कहकर पुकार सकते हो बच्चों? इन्हें सिर्फ संत कहकर आप क्या कर सकते हो? पुकार सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें लिखा हुआ चिश्ती खानकाह में जीवन किस तरीके का होता है उसके बारे में क्या करना आपको बताना। जो चिश्ती जो बच्चों जो खानकाह होता था उसमें ज़िंदगी के बारे में बताना, जीवन यापन के बारे में क्या करना आपको बताना है। तो ध्यान समझना, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली शहर के बाहरी सीमा पे यमुना नदी के किनारे कहाँ पे बच्चों? गियासपुर में है। कहाँ पे है? अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया का जो बच्चों जो खानकाह है वह कहाँ पे है? तो आपको ध्यान समझना बच्चों, दिल्ली शहर के जो बाहर सीमा पे यमुना नदी के किनारे गियासपुर में है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से समझना बच्चों, खानकाह सामाजिक जीवन का क्या था? केंद्र बिंदु था। जो खानकाह बच्चों वह सामाजिक जीवन का क्या है? केंद्र बिंदु है। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान समझना है, खानकाह में कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा सा हॉल होता था जहाँ पे सहवासी का मतलब होता है जो भी सूफी संत के बच्चों जो परिवार है या रिश्तेदार है उसको बोला गया बच्चों सहवासी। और अतिथि रहते और उपासना करते थे। बोलना चाह रहा बच्चों सहवासी और अतिथि रहते थे और वहाँ पे क्या करते थे बच्चों? वे लोग उपासना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, शेख एक छोटे से कमरे में छत के ऊपर रहते थे। बच्चों जहाँ पे है उसके ऊपर एक छत रहता, छत के ऊपर कमरे, उसी कमरे में कौन रहते थे बच्चों? शेख रहते। तो वहीं बोलना चाह रहा है शेख जो थे एक छोटे कमरे में छत पे रहते थे जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे। बोलना चाह रहा जो शेख थे बच्चों वह एक छोटे कमरे में छत पे रहते थे जहाँ पे वह मेहमानों से सुबह और शाम क्या करते थे? मिलते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, खानकाह में एक आंगन होता था और खानकाह के चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ रहता। बोलना चाह रहा खानकाह में बच्चों एक आंगन होता था और खानकाह के चारों तरफ से दीवार से घेरा होता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना बच्चों, एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ले लिया। क्योंकि कभी भी बच्चों खानकाह में कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। भले खानकाह के बाहर आप क्या कर सकते हैं? आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन खानकाह के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आक्रमण नहीं कर सकते। जिसके कारण से मंगोल जब आक्रमण किए थे तो खानकाह के आसपास के जितने सारे जो लोग थे सभी खानकाह में क्या किए? छिप गए या शरण ले लिए।
वहीं बोलना चाह रहा है एक बार जब मंगोल आक्रमण के समय जो पड़ोसी जो क्षेत्र के जितने सारे जो लोगों ने क्या किया, खानकाह में शरण ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक सामुदायिक लंगर चलती रहती है। यहाँ हमेशा बच्चों एक सामुदायिक क्या चलती है, लंगर चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, सुबह से देर रात तक सिपाही हो गए बच्चों, गुलाम हो गए, गायक हो गए, व्यापारी हो गए, कवि हो गए, धनी और निर्धन हिंदू यहाँ अनुयायी बनने के लिए या इबादत करने के लिए या ताबीज लेने हमेशा यहाँ आते रहते थे। बोलना चाह रहा सुबह से देर रात तक, जैसे कि सिपाही हो गए बच्चों, गुलाम हो गए, गायक हो गए, व्यापारी हो गए, कवि हो गए, धनी और निर्धन हिंदू यहाँ अनुयायी बनने के लिए, इबादत करने के लिए, ताबीज लेने के लिए यहाँ हमेशा आया करते थे। यहाँ बोलना चाहिए खानकाह में बच्चों अलग अलग धर्म के लोग, जैसे कि गुलाम हो गए, गायक हो गए, व्यापारी, अलग अलग कामों के लिए, जैसे कोई अनुयायी बनने के लिए, इबादत करने के लिए, कोई ताबीज लेने के लिए हमेशा यहाँ पे आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें लिखा हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध क्यों था। जो ख्वाजा दीन मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह बच्चों अजमेर राजस्थान में है, वह फेमस क्यों था, इसका रीजन बताना है। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने सारे जो दरगाह है, उस दरगाह में सबसे जो दरगाह जो फेमस है उसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो रीजन बताना बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह प्रसिद्ध क्यों है। पहला पॉइंट आपको ध्यान समझना, यह दरगाह का मतलब हो गया बच्चों उनका जो शेख थे, उनका जो विचार हो गया, और धर्मनिष्ठा तथा राजसी मेहमानों के द्वारा दिए गए आश्रय के कारण क्या था, ये लोकप्रिय था। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह दरगाह जो था बच्चों शेख के सदाचारिता, सदाचारिता का मतलब यहाँ पे विचार हो गया, धर्मनिष्ठा तथा राजसी का मतलब राजा मेहमान द्वारा दिए गए आश्रय के कारण क्या था, ये लोकप्रिय था। मतलब राजा बच्चों इसको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, जाते थे, बहुत ज़्यादा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जिसके कारण से जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती था वह फेमस हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक पहला जो सुल्तान था इस दरगाह पे आया था। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में पहला कौन सुल्तान था जो आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत का क्या था, एक राजा था। तो आपको ध्यान समझना, मोहम्मद बिन तुगलक पहला जो सुल्तान का मतलब पहला राजा था जो इस दरगाह पे आया था। कौन सा दरगाह पे बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि राजस्थान अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, सुल्तान बच्चों गियासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पहला इमारत बनवाया था। यहाँ पे बच्चों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दरगाह है उसके आसपास में पहला सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पहली क्या बनाई थी, इमारत को बनवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह दरगाह गुजरात और दिल्ली को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग पे स्थित था। जो बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, यह दरगाह गुजरात हो गया और दिल्ली को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पे स्थित था, जिसके कारण से बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह फेमस थी। इतने सारे आप क्या कर सकते हैं, रीजन को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना बच्चों, इस कारण से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते थे। यही कारण था बच्चों जो कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते थे। बच्चों अकबर यहाँ 14 बार आता। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अकबर कितने बार गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 बार गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना बच्चों, अकबर से रिलेटेड है। 1568 ईस्वी में इन्होंने का मतलब अकबर के बारे में बात चला। किसके बारे में बच्चों, अकबर के बारे में बात चला। तो ध्यान समझना, 1568 ईस्वी में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल डेग का मतलब बर्तन होता है, दरगाह को क्या किया बच्चों, भेंट दिए। बोलना चाह रहा 1568 ईस्वी में जो अकबर थे बच्चों, तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल डेग, जिसको बर्तन बोलते बच्चों, दरगाह को क्या किए, अकबर ने भेंट दिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, उन्होंने यहाँ मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जो अकबर थे बच्चों वह क्या किए, जो कि अजमेर जो राजस्थान में है यहाँ पे क्या किए बच्चों, यहाँ मस्जिद का भी निर्माण किया। जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है बच्चों, उसी दरगाह के पास में इन्होंने अकबर ने क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जियारत बहुत इंपॉर्टेंट है। जियारत किसे कहते हैं, बारीकी से क्या करना आपको, जियारत के बारे में समझना है।
जियारत का अर्थ होता है बच्चों दर्शन करना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जियारत का अर्थ क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दर्शन करना। पीर का मतलब होता है बच्चों सूफी संत के मृत्यु के बाद उनके जो भक्त होते थे वह मकबरा मीन्स कर्ब अथवा दरगाह पे अपनी पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते थे। बोलना चाह रहा बच्चों जियारत का अगर अर्थ पूछता तो जियारत का अर्थ होता है दर्शन करना। पीर का मतलब जो सूफी संत के मृत्यु के बाद उनके जो भक्त होते थे मकबरा या उसको कब्र बोल सकते हैं, दरगाह पे अपनी तो को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते थे। इस तरह वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती थी जिसे उर्स कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों जिसे बच्चों उर्स कहा जाता है। ध्यान से समझना है, जियारत का अगर अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दर्शन करना। पीर के मृत्यु, पीर का मतलब होता है सूफी संत के मृत्यु के बाद उनके जो भी भक्त होते थे उनका जो मकबरा, मकबरा का मतलब होता है बच्चों कब्र अथवा दरगाह पे अपनी अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते थे। इस तरह वहाँ पे लोगों की क्या हो जाती थी बच्चों भीड़ लग जाती थी, और भीड़ लग जाती थी जिसको क्या कहा गया बच्चों उर्स कहा गया। क्या कहा गया बच्चों उर्स कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, सूफी संतों के दरगाह में जियारत पूरी इस्लामिक विश्व में क्या प्रसिद्ध है। सूफी संतों की जो दरगाह है बच्चों जिसमें जो जियारत है, जियारत पूरी इस्लामिक विश्व में क्या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, कव्वाली अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कहना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों कव्वाली जो शब्द है किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चों कहना। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, जियारत अथवा कव्वाली की दृष्टि से सबसे अधिक पूजनीय जो दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है जिन्हें क्या कहा जाता है गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलना चाह रहा जियारत अथवा कव्वाली के जो दृष्टि से सबसे अधिक जो पूजनीय जो दरगाह है उस दरगाह का नाम को ध्यान रखना है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिन्हें क्या कहा जाता है गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा किस खानकाह को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि कहाँ पे बच्चों अजमेर राजस्थान में है। आगे लिखा हुआ इन दरगाह को सर्वप्रथम किताबी जो वर्णन मिला था बच्चों 14वीं शताब्दी मिला था। ये जो दरगाह है वह सर्वप्रथम जो किताबी जो वर्णन हुआ था बच्चों 14वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें लिखा हुआ चिश्तियों की भाषा तथा उसका संपर्क के बारे में बताना। जो भी चिश्ती है बच्चों उसका भाषा क्या था उसका संपर्क क्या है उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। चिश्तियों ने स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी क्या करते थे बातचीत करने लगे। जो चिश्ती थे बच्चों वह क्या करते थे स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी क्या करते थे बात करने लगे। बाबा फरीद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बाबा फरीद ने भी जो भी काव्य रचनाएं अपनी क्षेत्रीय भाषा में की है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ग्रंथ साहिब क्या बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब आपको ध्यान से समझना। गुरु ग्रंथ साहिब क्या बच्चों जो भी सिख धर्म है सिख धर्म के क्या है वह धर्म ग्रंथ है। तो सिख धर्म के जो धर्म ग्रंथ है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें क्या है बच्चों बाबा फरीद ने जो भी काव्य रचनाएं अपने क्षेत्रीय भाषा में की है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब आपको ध्यान रखना सिख धर्म के क्या बच्चों धर्म ग्रंथ है। ध्यान से समझना बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब क्या है सिख धर्म के धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना सूफियों ने कई प्रकार की कविताएं लिखी जिससे यह मालूम पड़ता है कि सूफी तथा जो चिश्ती है अपनी भाषा के साथ साथ भक्ति परंपरा को भी क्या करते थे मानते थे। बोलना चाह रहा है बच्चों सूफियों ने कई प्रकार के जो कविताएं लिखे हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि सूफी तथा जो चिश्ती अपनी भाषा के साथ साथ भक्ति परंपरा पे भी क्या करते थे वह जानते थे। भक्ति परंपरा को भी क्या करते थे बच्चों सूफी जो होते थे जो चिश्ती होते थे वह क्या करते थे भक्ति परंपरा को भी जानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चिश्ती संप्रदाय की विशेषता बताना कि जो चिश्ती जो संप्रदाय है बच्चों उसका विशेषता क्या करना बताना है। क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिश्ती संप्रदाय अथवा समुदाय में यह विशेषता थी कि वे बड़े सादगी का मतलब होता है बच्चों सिंप्लिसिटी और संयम का मतलब कंट्रोल से अपना क्या करते थे जीवन गुजारते थे। जो चिश्ती संप्रदाय अथवा जो समुदाय की पहली विशेषता वह बड़े सादगी का मतलब सिंप्लिसिटी और संयम मतलब कंट्रोल में अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है सत्ता में
उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। जो भी बच्चों जो शासक है, शासक से उनको कोई भी लेना देना नहीं होता था, लेकिन सत्ता में बैठे जो राजाओं का आदर और उसके नियमों का क्या करते थे, ये लोग पालन करते थे। बोलना चाह रहा दूसरा पॉइंट में, सत्ता में इन्हें कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन सत्ता में बैठे जो भी राजा या शासक होते थे उनका आदर या उनके नियमों का क्या करते थे, ये लोग पालन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, चिश्ती सत्ताधारी वर्ग में कभी कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, जो चिश्ती सत्ताधारी, चिश्ती का मतलब चिश्ती समुदाय क्या करते थे बच्चों, सत्ताधारी, सत्ताधारी का मतलब जो राजा वर्ग कभी भी किसी चीज़ का वे लोग मांग नहीं करते थे। बोलना चाह रहा जो चिश्ती सत्ताधारी, सत्ताधारी का मतलब यहाँ पे राजा हो गया, राजा से कभी भी किसी चीज़ का वे लोग मांग नहीं करते थे। जो भी चिश्ती समुदाय के जो लोग थे बच्चों, वे राजा से किसी प्रकार के मांग नहीं करते थे, डिमांड नहीं करते थे, लेकिन हाँ पर नहीं करते थे। हाँ पर उसके बाद बताना चाह रहा है, हाँ पर अगर उन्हें बिना मांगे दिया जाता तो इसे इनकार भी नहीं करते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो भी चिश्ती समुदाय किसी भी राजा से मांग नहीं करते थे, लेकिन राजा अपने मन से जब वो देते थे तो वह ले लिया करते थे। वहीं बोलना चाह रहा, अगर उन्हें बिना मांगे दिया जाता था तो इसे इनकार भी नहीं करते थे, वे इसे स्वीकार कर खानका या महफिलों में क्या करते थे, खर्च करते थे। जो भी राजा बच्चों चिश्ती समुदाय के लोगों को देते थे कोई भी भेंट में, तो उस पैसे को क्या करते थे बच्चों, खानका या महफिल में क्या करते थे, खर्च कर देते थे। सूफियों की इस तरह की जो आचरण और व्यवहार को देखकर लोग इन्हें अच्छा समझने लगे। बोलना चाह रहा, सूफियों के इस तरह के जो आचरण, कैरेक्टर और व्यवहार को अच्छा समझने लगे और इन पे विश्वास करने लगे। बोलना चाह रहा है, सूफियों की इस तरह की जो आचरण है और व्यवहार को देखकर लोग इन्हें अच्छा समझने लगे और इन पे क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्योंकि लोग सूफियों पर विश्वास करने लगे और इनकी बातें मानने लगे, इसीलिए शासक ने सूफियों का समर्थन हासिल करना चाहा। जितने सारे जो लोग हैं बच्चों सूफी संतों को बात मानने लगे, जिसके कारण से जो शासक है, शासक ने सूफियों को समर्थन करने के लिए, जिसके कारण शासक ने सूफियों को समर्थन को हासिल करना चाहा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी उनके सुल्तान और शेख कहकर संबोधित करते थे। जो शेख निजामुद्दीन जो औलिया जो कि दिल्ली में है बच्चों, इनके जो अनुयायी, अनुयायी का मतलब शिष्य होता है, और इन्हें क्या कहते थे बच्चों, सुल्तान उन शेख कहकर क्या करते थे, संबोधित करते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अमीर खुसरो लिखा हुआ, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म बच्चों 1253 में हुआ था, 1325 में वे मर गए थे। वे क्या थे बच्चों, एक बड़े संगीत थे और एक महान कवि थे। अगर अमीर खुसरो के बारे में आएगा बच्चों तो क्या थे, एक संगीत थे, म्यूजिशियन थे, और साथ साथ क्या थे बच्चों, महान कवि थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब शिष्य थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता अमीर खुसरो का गुरु का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया। जो क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौल किसे कहते हैं। जो कौल है बच्चों उसे किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना, यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कहावत। अगर पेपर में क्वेश्चन आता कौल का मतलब क्या बच्चों, कौल एक क्या अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कहावत। कौल जो है बच्चों कव्वाली के पहले और आखिरी में गाई जाती है। जो कौल होता है बच्चों वह कव्वाली के पहले और आखिरी में कौल को गाया जाता है। तो ध्यान से समझना कौल के बारे में बच्चों। कौल एक क्या अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कहावत, और कौल जो है बच्चों कव्वाली के पहले और आखिरी का मतलब अंत में इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है। इसी के साथ बच्चों भक्ति सूफी परंपरा के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।